हाँ, तो आज का हमारा क्लास चलेगा क्या चीज के लिए? फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है वो बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है? तो किसी बच्चे ने कहा कि इंटीग्रेशन शुरू कीजिए, तो इंटीग्रेशन पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा चर्चा डिफरेंशिएशन पर कर ले। कोई कष्ट वाली बात? चलिए, डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा जरूरी, जब से नीट का आप पढ़े होंगे तो याद होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे तो इसमें एक टॉपिक मिला होगा जिसको कहते हैं एरर करके, कुछ टॉपिक मिला था ना? मिला था कि नहीं? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, वो सब कैसे आया समझिए। जैसे किसी दिन लाइफ में हमसे किसी ने पूछ दिया कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? बताओ तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या समझते हो? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या समझते हो? बोलो। डी वाई का बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल वैल्यू थोड़े होगा डी वाई बाई डी एक्स का मतलब। देखिए, डी वाई बाई डी मतलब डिफरेंस, ठीक है? डी मतलब डिफरेंस। और फिजिक्स में ही एक वर्ड आया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानते हो? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेहाना बोल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंजिंग करता हो वही ना आता है। तो उसी तरह ये डिफरेंशिएशन वर्ड है डी, यानी कहता है कि y में स्मॉल चेंजिंग होगा ना, y में स्मॉल चेंजिंग होगा, डी यानी डिफरेंस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। चमका? यानी y में स्मॉल चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको क्या कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। नहीं चमका? अब समझ लो, जैसे कोई कह दिया लाइफ में कि वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे हाँ ना बोल। टाइम के रिस्पेक्ट में, dt। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में कोई चेंजिंग तब तक नहीं आती है जब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। जैसे इस क्लास में डेली आओ, इसी तरह का बेंच लगा रहता है, इसी तरह का क्लास होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ ना बोलो। एक दिन क्या हुआ कि सभी बेंच उंच बाहर निकाल दिया फर्स्ट क्लास से, और इसमें बैलून वूलून लगाए हुए हैं, तो दिमाग में आएगा कि ये चेंजिंग क्यों आया? तब विथ रिस्पेक्ट टू किसी का बर्थडे हो सकता है, टीचर डे हो सकता है, चिल्ड्रन डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी ना चेंजिंग होगा। अरे यार, कुछ दिन पहले सब जैकेट उकेट पहन के रजाई उजाई पहन के सोते थे, अभी क्या है, फैन चला के सोते हैं। तो ये जो सोने में चेंजिंग आया विथ रिस्पेक्ट टू मौसम, समझ में आया ना? समझ। तो किसी चीज ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी में चेंज जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? तो इसी को क्या कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। अब ये बंदा आया कहां से? किसी दिन समझ लो हमसे ये कोई कह दिया बेसिक बात, एफ एक्स बराबर वाई। अभी जो बताने जा रहे हैं फिजिक्स का रामबाण इलाज है, ठीक है? फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। एफ एक्स बराबर वाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि एफ एक्स क्या है। सिंपल बात करते हैं कि ये मेरा जूता है, अरे हाँ ना बोल, और ये जूता की कीमत है वाई। मैंने जूता खरीदा था, पैसा तो देना पड़ेगा। अरे यार, अब फिजिक्स का नियम है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी, नाम सुने हो ना? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जन्मजात गुण। तो किसी का, इंसान का जन्मजात गुण क्या होता है? बोलो तो। किसी इंसान का जन्मजात गुण क्या होता है? अरे नहीं पता? अरे लालच। जन्मजात इनहेरेंट, लालच तो सबके पास है, हाँ या ना? लालच है कि नहीं है? तो अगर तुम्हारे पास लालच नहीं होता तो नीट की तैयारी क्या करता? तुम्हें भी लालच है कि नीट में अच्छा नंबर आए, डॉक्टर बनूं, पैसा कमाऊं। अरे हाँ ना? मुझे भी लालच है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पैसा मिलेगा। लालच है कि नहीं है? इस पर याद करो, लॉग में मैंने पढ़ाया था लालच थ्योरम, तुमको याद होगा। लालच थ्योरम, लॉग का नियम है कि लॉग ए टू द बेस बी है, तो बी बेचारा चरण में पड़ा हुआ है, कदमों में पड़ा हुआ है, तो उसको लालच दिया कि मेरे पास चले चला, हम तुमको राजा बना देंगे। ये लालच में क्या किया? लॉग ए को छोड़कर खुद का राजा बन गया। ऐसा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? लॉग में जो पढ़ा था उसको याद होगा। लालच हो गया। तो आप याद करो, सिंपल बात करते हैं। कभी फुचका, ठेला पर फुचका खाए हो लाइफ में? लाइफ में खाए हो ना? वहां पर देखोगे कार से भी लोग उतरते हैं और फुचका खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन लालच वहां कैसे जन्म लेता है? 20 रुपए का फुचका खाएगा तब भी कहेगा दो पापड़ी दीजिएगा ना। लालच होता है कि नहीं होता है? वो तो फ्री में खाता है, पापड़ी का तो बात नहीं होता है। अरे हाँ ना बोलो। यानी लालच होता ही होता है। तो लालच, अब मैं जूता खरीदा तो मेरे अंदर भी लालच जन्म ले लिया। मैंने कहा कि जूता तो दे दिए, एक मोजा, मोजा को क्या कहते हैं? सॉक्स ना।
एक सॉक्स भी दे दीजिए ना साइड से। अरे बोलो क्या? वो बोला कि सर ये सॉक्स है 300 रुपए का, आप एक काम करो 50 रुपया बढ़ा के दे दो, मैं दे देता हूं, 50 रुपया कम से कम दे दो। मुझे लालच जन्म लिया कि मैंने जूता इससे 2000 का खरीदा तो इस सॉक्स भी हमको फ्री में दे देगा। अब इसको भी लालच होगा कि 2000 रुपया दे दे तो 50 रुपया तक हम सब दे दे। अरे हाँ ना, दोनों को लालच हुआ। तो हमको क्या किया, एफ एक्स एक्स में प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स स्मॉल चेंजिंग। अरे जूता के सामने मोजा का क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं, हाँ ना बोल। अच्छा 2000 रुपए के सामने y इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अरे इधर तुम लालची बने तो इधर लालची बनेगा, हाँ ना। तुम लोग को आया नहीं, आया कि नहीं समझ में, पक्की बात। अब ये जो पैसे में चेंजिंग किया, ये पैसे में चेंजिंग किया वो कितना किया, डेल्टा वाई इज इक्वल, देन देखो तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ना माइनस वाई, वाई हो गया कि नहीं हो गया। अरे ये वाई इधर गया माइनस में, हाँ ना। अच्छा ये सारा लफड़ा किस चीज के लिए होता है, ये सारा लफड़ा जो हुआ ये किस चीज के लिए लफड़ा हुआ, मोजा के लिए। अरे हाँ ना, जूता तो पैसा लिया, जूता दिया, चलते बनते हम, लेकिन ये जो कचर कचर होना शुरू हुआ क्यों हुआ, मोजा के लिए ना, मोजा के लिए। मतलब ये सारा जो चेंजिंग आया किसके रिस्पेक्ट में, मोजा के रिस्पेक्ट में। अच्छा इसमें मोजा कौन है देख तो, वाई मोजा है, वाई तो पैसा है, मोजा कौन है, ये ना, जूता में चेंजिंग। अरे नहीं आया, तो ये मोजा के रिस्पेक्ट में यानी डेल्टा एक्स। कष्ट वाली बात, तो इधर भी डेल्टा एक्स आ जाएगा, कोई कष्ट। अच्छा देखोगे तो डेल्टा एक्स मतलब जूता के सामने मोजा का क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं, कुछ भी है। तो यहीं पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। नहीं चमका सबको, मैथमेटिशियन सब इसको थोड़ा सा सुंदर बना दिया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था नाग सांप की तरह, तो उसको चेंज कर दिया। उसको उसने कह दिया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बाई डी, डेल्टा एक्स इसी को कह दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डेल्टा वाई टेंस टू एच, एच टेंस टू 0 कर दिया, सॉरी डेल्टा एक्स टेंस टू एच, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंस टू एच। तो यहां पर एक फॉर्मूला बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल देन लिमिट डेल्टा एक्स को क्या, एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस वाई को तो एफ एक्स लिख सकते हो, वाई बराबर एफ एक्स। अरे हाँ ना बोलो, अब आई एच, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। और इसी पर आपका एरर वाला जो बना था, वो डेल्टा को ऐसे ना लिख के फिजिक्स में इस तरह का डेल्टा एक्स कर दिया है, और कोई नई बात नहीं है, कष्ट वाली बात। इसी पर डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, जितने भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है सारे इसी पर प्रूफ हुए हैं, पक्की बात, कोई कष्ट वाली बात नहीं। अच्छा हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस समझते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कभी घर में अलमीरा में उसको साफ सुथरा किए हो लाइफ में, अरे दीपावली में तो करते होगे। अच्छा एक बात बताओ, साफ करने के लिए जैसे अलमीरा है उसको खोले, जितने भी कपड़े उपड़े सामान वामान होंगे बाहर निकालेंगे, वो हो गया डिफरेंशिएशन, यानी चेंज करना, समझ में आया। इंटीग्रेशन मतलब फिर उसको उसी जगह पर रख देना, समझ में आया कि नहीं आया। तो डिफरेंशिएशन कष्टदायक है कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या किए होगे, हाथ ऐसे कपड़ा में डाले होगे, ऐसे उठाए होगे, निकाल के बिस्तर पर फेंक दिए होगे, ऐसा किए होगे कि नहीं। एक कपड़ा को भिगा के डाडा 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 पहुंच दिए होगे डाडा। अब दिमाग कहाँ खराब होगा, सबको सजाने में, कपड़ा सबको लोगे, उसको अच्छा से फोल्ड करके तब ना रखोगे, अरे नहीं चमका। तो ये होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा सा कष्टदायक है। डिफरेंशिएशन सबको आता है, कोई कष्ट वाली बात। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अरे हाँ ना बोल। जैसे डिफरेंशिएशन किसी दिन कह दिया x इंटू साइन एक्स, कोई फॉर्मूला बताएगा इसका, कितने फंक्शन यहां पर है, कितने फंक्शन है, अरे बोलो। 2 फंक्शन, कौन कौन, एक x है और एक साइन x है। अरे यार
एक्स है और साइन एक्स है। यहां पर क्या लगेगा डिफरेंशिएशन u इंटू भी वाला, u इंटू भी का डिफरेंस फॉर्मूला याद है सबको, याद है? अरे u इंटू डी भी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स। नहीं चमका? चमका ना? कष्ट वाली बात। इसको u मान लो और इसको भी मान लो, तो u इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x प्लस भी यानी साइन एक्स, एक्स का डिफरेंस 1, आंसर आ गया। कोई कष्ट नहीं है, सबको पता है, सबको पता है, बोलना कोई कष्ट। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फटाफट क्वेश्चन पूछूं। डिफरेंशिएशन tan x इंटू सेक एक्स, ओ सॉरी 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 सेक एक्स नहीं, tan x इंटू cot x, ठीक है, बाई डी एक्स। ऑप्शन दे देता हूं A0 B1 C2 और D नॉन ऑफ दीज। फटाफट बता, नॉन ऑफ दीज कौन आंसर, जल्दी बता फटाफट फटाफट। B1, अरे हाँ ना, फटाफट फटाफट। अरे इतना टाइम ले लिया, नहीं आया। प्रभात बहुत टाइम ले लिया। चलो 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 चलो, इतना टाइम का क्वेश्चन नहीं था, इतना टाइम। अरे नीट में भी तो 30 सेकंड का क्वेश्चन ही रहता है, नीट में भी 30 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, जेई में भी 30 मैक्सिमम मानो ना तो 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन भी रहता है टाइम नहीं। अच्छा नीट में 720 क्वेश्चन पूछता है। एक बार हम एक सर का डायलॉग सुन रहे थे, बड़ा बढ़िया बोले थे कि नीट और जेई में क्या अंतर है। उन्होंने कहा था कि जेई वाले इंजीनियर बन जाओगे ना, जेई वाले इंजीनियर बनाओगे तो बड़ा सा ब्रिज बनाओगे, बड़ा सा ब्रिज या बड़ा बिल्डिंग बनाओगे, बड़ा कुछ भी बनाओ, तो वो जाएगा अगला को दिखाओगे कि हम ऐसे ऐसे नक्शा किए हैं, तो कहे कि नहीं नक्शा थोड़ा गड़बड़ है, कहोगे ठीक है हमको 10 दिन का और टाइम दीजिए हम ठीक कर देंगे। अरे बोलो, लेकिन नीट करके तुम मतलब नीट करके डॉक्टर बनोगे? अरे हाँ ना बोल। अब कोई पेशेंट एकदम इमरजेंसी में आया, एक सर का डायलॉग सुने थे हमको बहुत अच्छा याद आया था, मतलब इस सर का नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे थे कि पेशेंट इमरजेंसी में आया पूरा खून से लथपथ एक्सीडेंट का, तुम कहोगे अच्छा ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, 10 दिन का टाइम दीजिए हम सोच के बताते इसमें कौन कौन दवाई चलेगा। अरे हाँ ना, क्या होगा 10 दिन बाद, क्या होगा? कुछ नहीं, भोज खाने जाना होगा। वो नहीं बचेगा ना 10 दिन तक, तुम उसको इंतजार में 10 मिनट का भी नहीं बचेगा। वो छटपट छटपट कर रहा, तुम दवाई जल्दी दवाई और सुइया नहीं दोगे तो खत्म गया, तो 10 दिन बाद तो उसके यहाँ भोज खाने जाना होगा, यही ना होगा। इसलिए डॉक्टर बनने वाले हो, दिमाग को फास्ट चलाना होगा। नहीं चमका? आया ना सबको? आया ना? तो यहां पर दिमाग फास्ट चलाना होगा, ठीक है। इतना देर का समय नहीं था। देखो ये u है और ये v है, u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटा डी, इतना करेंगे तो नॉन ऑफ दीज ना। अरे दिमाग की पहली ऑप्शन क्या हो जाएगी? नॉन ऑफ दीज। लेकिन दिमाग यहां पर ये लगा लेना कि tan के साथ कॉट दिए हैं, tan इंटू कॉट याद करो, आज से 100 साल पहले जब 10th में पढ़ते थे tan इंटू कॉट हमको 1 सिखाया गया था। बोलो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, हाँ ना? पक्की बात। 1 का डिफरेंशिएशन कितना? नहीं चमका। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होता है? जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। डिफरेंशिएशन मतलब जो बदले। अरे यार तुमको कहेंगे इस रूम को सजाओ, तो तुम क्या कर सकते हो? रूम को बेंच हटा सकते हो, यही ना कर सकते हो? बेंच हटा सकते हो, कुर्सी हटा सकते हो, कि दीवार तोड़ दोगे? दीवार कांस्टेंट है, नहीं तोड़ सकते हो। नहीं चमका? तो जिस चीज को बदलना होता है उसी को बदल सकते हो, तो इसका वैल्यू 0। समझ में आ गया सबको? कष्ट वाली बात। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जिस दिन तुमको डिफरेंशिएशन e टू द पावर tan x दे दिया, कैसे बनाओगे? कितने फंक्शन है यहां पर, सो पहले बताओ। एक फंक्शन है e टू द पावर tan x, तो यहां पर कितने फंक्शन है? एक फंक्शन है। अब ये दे दिया, कैसे बनाओगे? तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाता हूं, ठीक है? फॉर्मूला सिखाता हूं। किसी दिन हमसे किसी ने पूछा सर e टू डिफरेंस x का पावर n अगर है तो क्या करेंगे? मैंने कहा n इंटू एक्स का पावर n-1 कर देना। अच्छा सर इतना होने से आंसर हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा सर यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ लिखा हुआ है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग को दिख रहा है? यहां पर दिखा? नहीं दिखा? मुझे दिखा, मुझे दिखा।
किसी को नहीं दिखा। अच्छा एक बात बता, ए अगर लिखा हुआ तो ए के साथ कुछ लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बी मैं तो ये लिखा था, बी कहां दिख रहा है? ए के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। पकड़ी, पकड़ में आया, 1 लिखा हुआ। अरे किसी नंबर के साथ तो 1 रहता है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1। और 1 क्या होता है? तो देखो इसको dx बाई dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो, आया नहीं? लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा कि सर क्या फायदा इसको लिख के? लेकिन किसी दिन किसी बंदे ने हमसे इस क्वेश्चन को कर दिया कि y का पावर n होगा और dx के रिस्पेक्ट में है तो n इंटू वाई का पावर n माइनस 1, और यहां पर गायब कर देते हो कि हम नहीं लिखेंगे, तो पूरी तरह गलती। नहीं चमका? यहां पर तुमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? कष्ट वाली बात याद होगा? ये बात याद है कि नहीं? चेन रूल पढ़े थे कि नहीं? अरे तो डिफरेंशिएशन अगर z का पावर n रहता तो क्या लिखते हैं? एक बार बोल भी दिया करो यार, n इंटू जेड का पावर n माइनस 1 dz बाई dx। कोई कष्ट किसी को? कोई तकलीफ नहीं? लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा y था n था, तो किसी दिन हमसे किसी बच्चे ने पूछ दिया डिफरेंस डिब्बा का पावर n बाई dx, डिब्बा का पावर n बाई dx, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैंने भी दिमाग लगा दिया, n इंटू डिब्बा का पावर n माइनस 1 डी डिब्बा बाई dx। कष्ट वाली बात, डिब्बा। अब ये डिब्बा क्या है सर? जो यहां था वो डिब्बा था, चमका? डिब्बा था, डिब्बा का पावर x। अब इसका मतलब समझ, डिब्बा किसको कहेंगे? देख, डिफरेंशिएशन e टू द पावर tan x, यही ना पूछे थे हम? अच्छा, e के साथ मेरी नजरें किस चीज को खोजती है? बोलो, ई के साथ मेरी नजरों को क्या सुनना पसंद है? क्या देखना? नजरों को सुनना थोड़ा पसंद होगा। कान को क्या सुनना पसंद होगा? आंख को क्या देखना पसंद होगा? बोलो, नहीं समझे मेरी बात को? अरे बचपन से हमको पढ़ाया गया ई टू दी पावर एक्स ना, यानी मेरी नजर क्या देख खोज रही थी यहां ई के साथ? एक्स को। मिला एक्स? एक्स मिला नहीं, क्या मिल गया? tan x। क्या मिला? tan x। तुम लोगों को क्या मिला? tan x। मुझे tan x नहीं मिला, मुझे x खोजे नहीं मिला, मैं डिब्बा मारा। बोल हाँ ना? कष्ट वाली बात। अब हमको फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? डिफरेंस e टू दी पावर x dx बराबर क्या होता है? e टू दी पावर x ही होता है। कष्ट। अच्छा, यहां dx बाई dx, तो उस दिन मुझसे कोई नाराज नहीं होगा, कोई कष्ट में नहीं आएगा जिस दिन मैं इस x के जगह डिब्बा कर दूं और मैं यहां पर ये लिख दूं e टू दी पावर डिब्बा और d डिब्बा बाई dx, तो कोई हमसे नाराज नहीं होगा। होगा नाराज? बोल। तो आराम से मैं यह लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन e टू दी पावर डिब्बा, डिफरेंशिएशन हटा दे अब, d हटाने का शर्त, e टू दी पावर डिब्बा और d डिब्बा बाई dx। कष्ट वाली बात। डिब्बा में क्या है? e टू दी पावर tan x। tan x का क्या होता है? sin स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ऐसा ना साइन, तो यस सर, साइन नहीं ना होता है? कंफर्म ना? वो कॉस होता है। नहीं, sec स्क्वायर। कोई कष्ट किसी को? किसी को कष्ट नहीं? कोई परेशानी? अब गौर करो, किसी दिन यही क्वेश्चन को इंट्रीगेट करने के लिए कह दे, ये हुआ डिफरेंशिएशन, इसको तोड़ के यहां लाए dx, तो इंट्रीगेट करने के लिए कह देते। यहीं से ब्रेन लगाना, जब दो फंक्शन इस तरह से आ जाते हैं तो उस समय क्या करना है? tan x को अगर t मानोगे, tan x को क्या मान लोगे? t मानोगे। tan x इज इक्वल टू t, याद है पढ़ाए थे कि दो फंक्शन जब एक का यानी इंटीग्रेशन fx और f डैश x दोनों साथ में रहे तो fx को t मानो, fx को t मानो, याद है? समझ में? tan x को t मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, है ना? पक्की बात। तो अब इतना के जगह पर dt रख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t d dt। कष्ट वाली बात नहीं? कोई कष्ट नहीं है किसी को? बोलो कष्ट है तो? नहीं कष्ट है। अब देख एक चीज समझ ले, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना? e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कितना? बोलो प्रभात। e टू दी पावर x ही होगा
मुझे इससे कहानी याद आ गई, ई टू द पावर टी प्लस कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस +5 भी रहता ना तो इतना ही आंसर आता। समझ में आया? तो ई टू द पावर टी ई टू द पावर tan x। देख क्वेश्चन आ गया कि नहीं, आया कि नहीं? सेम क्वेश्चन आया ना? तो यहां मैंने 5 रखा, तू 7 रख दे, तू 10 रख दे, इसलिए यहां कांस्टेंट लिखाया। क्लियर? ई टू द पावर x पर मुझे कहानी याद आ गई। एक बार बहुत ही खूबसूरत लड़की रोड पर जा रही थी, एक बार बहुत ही खूबसूरत लड़की रोड पर जा रही थी, तो एक लड़का उसको देखकर सीटी बजा दिया। लड़की मैथ में स्ट्रांग थी, मैथ उसको बहुत स्ट्रांग थी, मैथ्स के स्ट्रांग। वो बोली इतनी जूती मारूंगी ना, इतनी जूती मारूंगी ना कि चेहरा ऐसा डिफरेंशिएट होगा कि फिर कभी इंट्रीगेट नहीं होगा। मतलब चेहरा का ऐसा नक्शा बदलेंगे ना कि फिर जगह पर नहीं आएगा। अब उसको क्या पता कि लड़का भी मैथ्स में बहुत तेज। लड़का भी बोला मैं भी ई टू दी पावर x हूं, ना तो मैं डिफरेंशिएट होऊंगा ना तो मैं इंट्रीगेट होऊंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस बात को याद रखना कि ई टू दी पावर x ना तो इंट्रीगेट होता है ना तो डिफरेंशिएट होता है। अरे यार चमका नहीं तुम लोग को? चमका कि नहीं चमका? तो ये इंट्रीगेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का सेम उल्टा। चमका? अच्छा, किसी दिन अगर मान लो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंशिएशन साइन x इंटू सेक x, सेक नहीं कॉसेक, कॉसेक x करते, किसी को कोई शक नहीं था कि इसका आंसर क्या आता? इसमें भी कंफ्यूजन, क्या आता? 1 0। अरे साइन इंटू कॉसेक क्या आता? 1 नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन कितना आता? 1 का डिफरेंशिएशन कितना आता? 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख दे, साइन कॉसेक, अब अगर 0 दे दोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि साइन के साथ मेरी नजरें किसको खोज रही थी, किसको ढूंढ रही थी? एक्स को। एक्स मिला एक्स नहीं मिला, तो साइन क्या दिखा? साइन के साथ क्या दिखा? साइन यहां क्या है? कॉसेक नहीं है, यहां साइन के साथ डिब्बा दिखा। तब फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, तो साइन डिब्बा का क्या हो जाएगा? कॉस डिब्बा और डी डिब्बा बाई डी एक्स। अरे हाँ ना बोल, डिब्बा में क्या है? कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स नहीं। अब फटाफट रख दे, कॉस कॉसेक एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक एक्स का ध्यान रखना, सी जिसके साथ लगा सब निगेटिव होगा। कॉस के साथ, कॉसेक के साथ और कॉट के साथ सब निगेटिव होगा। बोल हाँ ना? तो माइनस बाहर कर दे, कोई कष्ट नहीं हो जाएगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये ना होता है सर? ये ना होता है? अरे हाँ ना बोल ना? चमका कि नहीं चमका? ये डिफरेंस था। डिफरेंशिएशन में 2 ही 3 बात याद रखना है। एक क्या? डिब्बा और फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले को याद रखना है, फटाफट डिफरेंशिएशन बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिमाग का दही करता है। इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन में अपना अपना रूल लग जाता है। नहीं समझ में आया कि नहीं? डिफरेंशिएशन मतलब होता है आपके क्लास में जितने भी फ्रेंड सर्किल है ना, वो डिफरेंशिएशन हो गए। मतलब सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है, फॉर्मूला लगाना है, फटाक से बनना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम कैसे के क्लास में आप जितने फ्रेंड है सब मिलते होंगे, अरे यार कैसे हो, ठीक हो ना? तो इसके साथ भी अरे यार कैसे हो, ठीक है ना? सबके साथ कर लेते होंगे, अरे चलो आज पार्टी मनाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है? आपके फैमिली मेंबर यानी आपके रिलेटिव, शकल देख के ही बात करना है। नहीं, आपके 2 चाचा हैं, चाचा समझ ना, अंकल, 2 अंकल है, बड़े वाले बहुत ही खड़ूस और छोटे वाले बहुत ही जॉली मूड के। तो छोटे वाले कहोगे अंकल चलो ना आज फिल्म दिखाओ, मोमो खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? अब बड़े वाले खड़ूस हैं, उनको भी जाके कहना उसी तरह, ए अंकल चलो ना 2 झापड़, तबाक पिज्जा खा लोगे टनाटन। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लगाओ, फटाफट बनते जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है? हर क्वेश्चन को देखकर बनाना पड़ता है। बिना देखे आप बनाओगे फटाफट उड़ जाओगे।
नहीं। अब देखो, जैसे किसी दिन हमसे किसी ने पूछ दिया कि इंटीग्रेशन, सिंपल समझो, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट कहते हैं कॉस, कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर हमको क्या दिख रहा है? साइन का डिफरेंस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, है ना? तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी एक को टी मान लेंगे क्योंकि इसका भी डिफरेंस ये होता है, लेकिन हम साइन को ही टी क्यों मानेंगे? क्या साइन को टी क्यों मानेंगे? माइनस का लफड़ा खत्म होगा। नहीं, साइन को क्यों टी मानेंगे? माइनस इसमें लास्ट में आने वाला है, बीच में माइनस नहीं आने वाला है। कॉस का लफड़ा क्यों करेंगे? माइनस। अच्छा ध्यान रखो, फिजिक्स पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, जब भी पॉजिटिव आए ज्यादा टेंशन मत लेना, नॉर्मल रूप से बनाना जैसे जो फॉर्मूला जानते हो। लेकिन जब निगेटिव आए ना तो थोड़ा सा अपना कान खड़ा कर लेना। कान खड़ा करने का मतलब समझते हो? चौकन्ना हो जाना। फिजिक्स में भी वही बात है। अब पढ़े हो ना फिजिक्स में, अरे कुछ पढ़े होगे ना, एटम के बीच में पॉजिटिव रहता है, ऐसा पढ़े हो ना, निगेटिव चारों ओर चक्कर काटता है, तो कूद के कौन इस पार से उस पार जाता है? कौन जाता है? अरे बोलो ना, कौन जाता है इधर से उधर? निगेटिव जाता है। पॉजिटिव तो अपना घर में पड़ा हुआ है। अगर ये निगेटिव भी घर में पड़ा होता तो कोई लफड़ा ही नहीं होता। ये निगेटिव ही ना टेंशन पैदा करता है। नहीं चमका? अच्छा, किसी दिन तुम्हारे घर पर हम गए, किसी दिन तुम्हारे घर पर गए, जो हम जाएंगे नहीं, तो तुम हमको रूम में बैठ, सर आइए सर बैठिए, कम से कम चाय तो पिलाओगे ना? कंजूस हो, वो भी नहीं पिलाओगे, अंदर से बात दोगे सर हम घर पर नहीं है ना। चलो हम भी उतना ही बड़े थेथर हैं, अंदर घुस ही जाएंगे, समझते, जिद्दी है, तब भी कहेंगे चाय पिलाओ। अगर मान लो चाय पिला, थोड़ा देर के मान के चलो, थोड़ा देर मानना है, मैथ है, मानना ही है, तो हम मान के, मतलब तुम बैठाए हमको घर में कि सर चाय लेके आते हैं, ठीक है? तुमको यह पता है कि तुम सर बहुत अच्छे आदमी है, पॉजिटिव है, अच्छे आदमी है, तुमको कोई टेंशन है? तुम छोड़ के हमको चाय पीने जा सकते हो, चाय लाने जा सकते हो कि सर के लिए चाय लाते हैं? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि सर बहुत बुरे आदमी हैं, सर गंदे आदमी है, सर चोर हैं, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? जाओगे? अरे हाँ ना बोल, हम चोर हैं, और तुम लोग को चोर लगते हैं चलो बढ़िया, मतलब तुम नहीं जा सकते हो। अरे हाँ ना बोल, कष्ट वाली बात। अच्छा तुम घर जा रहे हो, छोड़ो इससे भी समझ में आएगा। अगर मान लो कोचिंग से घर जा रहे हो, रास्ते में कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आराम से काम का, वो अपना काम में मगन है, तुमको कोई टेंशन है? नहीं टेंशन है। पॉजिटिव लोग अगर बैठे हुए हैं तुमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रास्ते में जा रहे हो, 4-5 को देखोगे कि लड़का रोड पर हल्ला कर रहा है, पूरा बदमाशी कर रहा है, निगेटिव लोग बैठे हुए हैं। जब निगेटिव होगा तुमको डर लगने नहीं लगा कि नहीं, कह रही अब कैसे जाए कैसे जाए? अरे हाँ ना बोल। तो जब भी निगेटिव आए ना तो टेंशन ले लेना, समझ जाना कि कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। अरे हाँ ना बोल चमका। तो निगेटिव से जितना दूर रहो, साइन का डिफरेंस टी मानेंगे तो डिफरेंस प्लस कॉस एक्स आएगा, कॉस का मानेंगे तो माइनस आ जाएगा। अरे हाँ ना, पक्की बात। तो इसको क्या मान लेंगे? साइन को टी मान लेंगे, साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे? टी। नहीं चमका? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। पक्की बात। देखो dx dx कहते ना कि दिखता है, यहां भी dx बाई dx दिखा, यहां dt बाई dx दिखा, दोनों का गया, गया कि नहीं गया? तो क्या करते हैं, तो यहां cos x dx बराबर क्या रख सकते हैं? dt रख सकते हैं, इतना का वैल्यू रख सकते हैं नहीं? इंटीग्रेशन साइन x इंटू अगर dt कर दे साइन t ना, ओ हो पूरा गलती कर दिए हम। यहां साइन x को t माने हैं तो t dt रख देंगे तो कोई कष्ट किसी को कष्ट नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं चमका? देखो इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। मन में किसी को शक नहीं? सर ऐसा कैसे, आपका आंसर कैसे मान ले? मेरे बुक का क्वेश्चन थोड़े था जो आंसर मैच करा दे ना। अरे जब इंटीग्रेशन का आंसर में शक हो तुरंत डिफरेंशिएट कर दो। साइन 2x का क्या होगा? तो साइन x, देखो यहां पर एक चीज चमकना चाहिए, कभी भी साइन स्क्वायर x आ जाएगा तो समझ लेना डिब्बा का पावर 2 है। समझ में आया नहीं? और अगर साइन x स्क्वायर आ जाएगा तो समझना साइन डिब्बा है, साइन डिब्बा है। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा।
ध्यान रखना। इसका क्या आएगा, डिब्बा का पावर 2, यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू डिब्बा का पावर 1 का डी डिब्बा बाई डी एक्स आएगा कि नहीं। अच्छा एक चीज तो गलती कर दिए ना, टी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां साइन था, साइन है ना था, तो यहां साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कितना, कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अब इंटू कॉस एक्स, 2 तो है ही, 2 है ना बाई में, अरे यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जिस दिन कर देंगे तो प्लस 0 आ जाएगा। आया कि नहीं है क्वेश्चन, आया कि नहीं, बोलो हाँ ना। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो साइन डिब्बा, साइन डिब्बा का क्या होता है, कॉस डिब्बा और डी डिब्बा बाई डी एक्स, तो डिब्बा में क्या है एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर। कष्ट वाली बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं कि यहां पर दिमाग लगा दे रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर में साइन एक्स का स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर केवल एक्स का स्क्वायर है, यहां पर कितना है टोटल का स्क्वायर है। नहीं चमका, जैसे किसी दिन साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, अरे √3/2 ना, नहीं तो क्या होता है 1 होना चाहिए, वो भी नहीं, कितना साइन 30 डिग्री का वैल्यू, अरे ये तो बोलना इतना टाइम लेगा, 1/2 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4, अरे हाँ ना। लेकिन जिस दिन साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर 30 का स्क्वायर कर देगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन 900 डिग्री का पूछ रहा है, साइन 900 डिग्री का पूछ रहा है, और 900 का निकाल, जानते हो ना निकालना, 90 से डिवाइड करके 9 × 10 + 0, अरे नहीं साइन 0 डिग्री का वैल्यू के बराबर आ जाएगा, हाँ ना, पक्का। कष्ट वाली बात क्लियर होगा, समझ में आया कि नहीं। चलिए तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल निकालना सीखे, समझ में आया। लेकिन मैं क्यों कहा था कि इंटीग्रेशन में शकल देख के काम करना है। अभी आपने 2 फंक्शन देखा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखा dx, तो आपने इसको t मानने का कष्ट कर लिया था नहीं, बोल। लेकिन किसी दिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके किसी ने हमसे पूछ दिया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स dx, अब क्या कर दो, tan कर दिए, लॉग बोल रहे हैं tan लिख रहे हैं, क्या कर दिए हम, log x dx, हाँ ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। देखो रूल होता है कि इंटीग्रेशन fx इंटू एफ डैश एक्स हो तब t मानना है, मतलब कोई एक फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन उसमें है तब क्या मानना है, t मानना है। जैसे अगर क्वेश्चन रहता है इंटीग्रेशन log x अब बाई x, तो देखो तो log x का डिफरेंस 1/x होता है ना, तो इसमें log x को t मान लेते फट से बन जाता है, अरे हाँ ना बोलो, नहीं चमका, बोलो आया कि नहीं आया। लेकिन जब ऐसा कंडीशन नहीं होगा और 2 फंक्शन होगा आपस में, 2 फंक्शन आपस में होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, बाई पार्ट। जिस दिन 2 फंक्शन आ गया, 2 फंक्शन आ गया उल्टा पलटी में, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं है, उस दिन एक बंदा रोड पर कूद रहा है, कौन, बाई पार्ट। चमका कि नहीं चमका, पक्का बात। अच्छा बाई पार्ट जब आएगा तब क्या करेंगे, तब तो मेरा दिमाग को घुमा देगा, घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, अरे हाँ ना, देखो दिमाग को कैसे घुमाएगा। हम पहले ही बाई पार्ट पर चले गए, इतना तो जल्दी बाई पार्ट पर नहीं जाना चाहिए था। बाई पार्ट का फॉर्मूला किसी को याद है, बाई पार्ट का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, याद है बोल सकते हो कोई, याद क्या, ये भी याद नहीं होगा कि फॉर्मूला कौन होगा, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स ना, बोलो लंकापति रावण की, जो मर्जी है बोलो, नहीं
मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें भी लफड़ा है। जैसे u इंटू भी में था क्या डिफरेंशिएशन, मैंने कहा था ना, उसमें जैसे मन करो वैसे डंडा चलाओ। u इंटू भी का मतलब क्या था कि किसी को भी u मानो किसी को भी v मानो, पक्की बात। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जब ऐसा कुछ बंदा आ जाएगा तो वहां पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए कौन आएगा? आइलेट। यही ना होता है आइलेट। आई से इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स वही सब होता है। एल से लॉग, ए से अलजेब्रिकल, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। चमका? यानी इसमें साइन इनवर्स टैन इनवर्स आ जाएगा, इसमें लॉग एक्स आ जाएगा, इसमें अलजेब्रिकल में 1 2 3 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, सब आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें ई टू द पावर एक्स। कंफर्म? कोई कष्ट वाली बात? अब इसकी मदद से ये बनेगा। अब ये क्या है सर? ये क्या लिख दिया आइलेट? आइलेट कहता है कि जो पहले है वो एफ एक्स होगा, जो बाद में है वो जी एक्स होगा। ऐसा ही ना कुछ है? जो पहले है वो क्या होगा? एफ एक्स होगा, और जो बाद में है वो क्या होगा? जी एक्स होगा। तो देखो यहां पर कौन कौन फंक्शन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है। अरे बोलो, लॉग है ना? तो देखो अब टी पहले की एल पहले, टी पहले की एल पहले, एल पहले, तो एल लॉग वाला को एफ एक्स मान लो। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। अच्छा लॉग एक्स एफ एक्स हो गया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना, तू क्या कर रहा है भाग? बहुत जिद्दी है, ये तो हमसे भी ज्यादा जिद्दी है। छोड़ दो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 1/x। ये तो कलर करते जा रहा है। चलो चलो बहुत बढ़िया, डिजिटल है। तो log x 1/x। अरे हाँ ना, पक्की बात? अच्छा जो एफ एक्स मानोगे उसको एफ डैश एक्स निकाल लेना है, जो जी एक्स मानोगे उसको क्या कर दोगे? जी एक्स मानोगे उसको क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। तो जी एक्स साइन एक्स माने, पक्की बात? कोई कष्ट वाली बात? तो इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? अरे माइनस कोस एक्स। अब इस पर सजा दो सबको। फिर अगर मान लो यहां पर आएगा तो फिर 2 अगर आ गया तो उसको भी क्या करना है? फिर से उसको आइलेट का मदद से फिर दोबारा लगा देना है। हाँ ना, इजी वे में बन जाएगा। किसी को कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं? अरे पक्की बात। किसी बच्चा ने हमसे एक दिन पूछ दिया क्या कि सर सारा बात तो समझे, हम पढ़े हैं डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स पढ़े हैं, पढ़े हो ना? कहीं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स पढ़े हो? अरे हाँ ना बोल। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा, जिस दिन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स दे देगा उस दिन क्या करने वाले हो तुम लोग? क्या करने वाले हो? क्या करोगे? कैसे बनाओगे? नहीं पता? अरे बोलो, नहीं पता? उस दिन क्या करना है? कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स एक्स के साथ कोई ना कोई एक बंदा घूम रहा है। कौन घूम रहा है? 1। अरे बोलो, 1 घूम रहा है। जब 1 घूम गया तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया, होगा हुआ कि नहीं? ये अलजेब्रिकल फंक्शन हो गया। इसको क्या मानो? आइलेट में क्या था? आइलेट में क्या था? इनवर्स फंक्शन। क्या करती है? इनवर्स फंक्शन क्या था? पहले था। तो इसको एफ एक्स मानोगे, उसको जी एक्स मानोगे, और इसी पर तुम्हारा कौन निकल जाएगा? ध्यान रखना, जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में रिजल्ट नहीं आए थे उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। कोई डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में ये रिजल्ट आया था log x। अरे 1/x का क्या, सॉरी x का क्या आया था? सॉरी log x का 1/x आया था। क्या 1/x का डिफरेंशिएशन log x आया? नहीं आया। तो इसी तरह log x का इंटीग्रेशन था, इसके साथ भी 1 घूम रहा। चमका? किसी को कोई तकलीफ? बोलो हाँ ना, बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आराम से बनेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो, क्या और कोई टॉपिक पर किसी को कुछ पूछना है? और कोई टॉपिक पर किसी को? ऐसे इंटीग्रेशन तो बहुत है, पढ़ाने लगेंगे तो दिन बीत जाएगा। क्या
हाँ एक और बात, ये जो अभी जितने भी इंट्रीगेशन बताए ना, ये सब इनडेफिनिट इंट्रीगेशन होता है, इनडेफिनिट इंट्रीगेशन। किसी दिन किसी बंदे को कभी कभी लाइफ में सुने हो, कभी लाइफ में सुने थे कि सर आज तक घर जा रहे थे ना, कमाल हो गया, वहां से क्रॉस किए ना इस चौक से, उस चौक से मेरे घर तक बारिश हुई। ऐसा सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हो? लाइफ में देखे होगे, हर साल होती है, सिलीगुड़ी में तो खास करके होती है कि कभी हम देखते हैं कि हम तो गाड़ी से जाते रहते हैं, यहां पर खड़े आगे से बारिश हो रही है, यहां एक बूंद बारिश नहीं है। ऐसा कभी नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे कभी कभी बीच रास्ता में तुमको बारिश दिखेगा, कहीं कहीं नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे हाँ ना बोल ना। बादलों के बीच कुछ ऐसी साजिश हुई, बादलों के बीच कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई। मेरा घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई। उनकी जिद थी बिजलियां वही गिराने की, उनकी जिद थी बिजलियां वही गिराने की, पर अपनी भी जिद थी आसियां वही बनाने की। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये शायरी मैं उन बच्चे को डेडिकेट करता हूं, डेडिकेटेड ना होता है, हाँ इंग्लिश तुम लोग समझ लेना। जो बच्चे बहुत जल्दी कहते कि सर हमको मार्क्स कम आता है, हम फेल हो रहे हैं। अरे जिद्दी बनो, लाइफ में जिद ठानो, गोल बनाओ कि हमको यहां जाना है, चाहे जैसे जाए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मेरा घर था मिट्टी का, मेरे ही घर बारिश हुई ना। तो कष्ट भगवान बहुत तकलीफ देता है, तकलीफ से मत डर, अपने गोल पर एकदम अडिग रह। समझ में आया? कुछ बच्चे कहते हैं सर आज होमवर्क नहीं बनाया, रात में ये हो गया, ये बहाना है, कुछ नहीं है। किसी के पास लाइफ में टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। हाँ ना बोल, टाइम निकालना पड़ता है, चाहे पढ़ने के लिए निकालो चाहे खाने के लिए निकालो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तुम कितना भी बड़े बिजी क्यों ना हो, मतलब हमको सर नीट पढ़ना है, जेई पढ़ना है, पढ़ते रहेंगे, भूख लगेगा, बेचैनी हो जाएगा खाना खाने का, सारा पढ़ाई साइड होगा कि नहीं होगा? तो पेट पूजा हो ना, तो भूख अपना टाइम खुद खोज लेता है, उसी तरह तुमको भी अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, शिव खेरा ने जीत आपकी बुक में एकदम फ्रंट पर लिखा था कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी जागोगे तो चैन से सोओगे। तो उसी तरह किसी दिन, मतलब इंडेफिनिट इंट्रीगेशन का मेन काम क्या होता है कि मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है fx। अगर मैथ्स के स्टूडेंट होते तो तुमको पता होता कि x जहां आया ना एक फिगर ड्रॉ करेगा, चाहे जैसा फिगर करे। अरे हाँ ना, पक्की बात। तो ये x fx जहां गया उसका एरिया निकालना इंट्रीगेशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी कहा कि अच्छा चलो भैया x a से चलना शुरू किया और b तक गया, तो इसका जो एरिया है, एरिया, ये जो एरिया बना, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो उसी के लिए इंट्रीगेशन सबसे ज्यादा इसका यूज फिजिक्स में आया होगा, याद कर, फिजिक्स में आया होगा ना, इंट्रीगेशन fx। इससे इसका एरिया निकलता है, किसका? इस पार्ट का जो इससे घिरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन ये जो एरिया निकाला, ये एरिया इस पार्ट को डिनोट नहीं किया, इस पार्ट को डिनोट नहीं किया। वो क्या किया कि ये फंक्शन जहां तक जाएगा सबका, कहां से शुरू हुआ कहां तक गया, सबका एरिया। लेकिन हमको क्या निकालना है? हम जिस चौक से चलना शुरू किया और हमारे घर तक बारिश हुई, उतना ही दूर का एरिया निकालना है। अरे हाँ ना बोलो। तो उसके लिए यहां पर एक देते हैं ए से बी। चमका कि नहीं चमका? ए से बी। अब जो एरिया निकाला है ये डिफाइन है कि अनडिफाइन है? मतलब डिफिनिट है कि अनडिफिनिट है? डिफिनिट है, इनडिफिनिट नहीं है। अरे ये तो फिक्स हो गया ना कि इतना दूर का एरिया निकाला। तो इसी से आगे पढ़ोगे इनडिफिनिट इंट्रीगेशन। ठीक है, इनडिफिनिट इंट्रीगेशन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कष्ट वाली बात, कोई तकलीफ? हाँ ना बोलो। अच्छा एक छोटा सवाल पूछते हैं तुमसे, इंट्रीगेशन साइन एक्स डी एक्स दे दे, साइन एक्स डी एक्स दे दे, तो क्या आंसर दोगे? साइन एक्स का इंट्रीगेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर यहां डी बाई डी एक्स लगा दे तो क्या होगा? क्या होगा? साइन एक्स। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, दुश्मन कहो या दोस्त कहो। जब दोनों साथ में मिलते हैं ना, गले मिलकर उड़ जाते हैं। ये दोस्ती हम नहीं, क्या चमका?
क्योंकि डी से इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। किसी दिन लाइफ में डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, डिफरेंशिएशन साइन एक्स बाई डी एक्स, कौन गायब हो जाएगा? ये उड़ जाएगा लेके। समझ में आया कि नहीं समझ में? क्योंकि ये कह रहा है माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अरे हाँ ना बोलो, उड़ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कष्ट वाली बात नहीं, पक्की बात? चल गया तो क्लियर। और कुछ पूछना है किसी को? कोई तकलीफ? और कुछ पूछना है किसी में? कुछ भी पूछ सकते हो। इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग का बारे में जानते हो? लॉग पर छोटा सा एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बताएं सर। पक्की जानते हो? नहीं? देखो लॉग के बारे में हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक चीज बता देते हैं। ए का पावर एक्स इजकल टू अगर एन है, ए का पावर एक्स इजकल टू एन है, तो हम क्या करेंगे? इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। ए का पावर एक्स इजकल टू एन जैसे था वैसे, ठीक है। और यहां पर कैसे लिख सकते हैं? लॉग एन टू द बेस ए इजकल टू एक्स। वो कुछ बोल रहा है, वो क्वेश्चन जो कर रहा है वो कर रहा है ए का कितना पावर एन है, ए का कितना पावर, सॉरी ए का पावर एक्स कितना है, वो यही पूछ रहा है। ए का पावर एक्स कितना है, जैसे 2 का पावर 3 कितना है, तो जवाब क्या होगा? 8। यहां कहता है कि एन जो है वो ए का कितना पावर है, यानी 8 2 का कितना पावर है। समझ में आया? तो देखो अगर इसको देखोगे, जिस दिन लॉग की डंडी गिरी, लॉग एन टू द बेस ए इजकल टू अगर एक्स है, लॉग की डंडी गिरी, ये ए तुरंत कदमों में जाके इसके गिरेगा, यानी एन बराबर ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। देखो आया ना? अरे हाँ ना बोल, कष्ट वाली बात। अच्छा लाइफ में कभी पापा से डांट सुने हो? मार खाने के लिए उठे हैं पापा, लाओ तो डंटा देते हैं। अभी कभी डांटे हैं? भाग के कहां जाते हो? मम्मी के पास। अब मम्मी डांटती होगी तो पापा के पास ना। मैंने एक कहा कि भाभी जी बच्चे को चुप करा लीजिए, बोले चुप नहीं हो रहा है। मैं कहा आप चाहिएगा तो बच्चा क्या, बच्चा का बाप भी चुप होगा, ये कैसे नहीं चुप होगा? तो मम्मी लोग के, पापा लोग का बोली मम्मी लोग के सामने खत्म हो ही जाता है, ये बात में सही। तो लॉग मतलब लोग, ध्यान रखना, इसमें 2-3 बात धर के पकड़ के चलना है। लोग, जब भी लोग परेशान करे आंटी लोगों के पास जाओ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? लोग और आंटी लोग, आंटी लोग को क्या कहते हैं मैथ्स की भाषा में? क्या कहते हैं? एंटी लॉग। अरे नहीं चमका, चमका ना? मतलब ये परेशान करे उधर चले जाओ, टक से इस तरह डंडे गिराओ, ये इसके चरण में। क्लियर? अच्छा मैंने कहा लोग, लोग तो तुम लोग भी हो, हम लोग भी हैं। अच्छा लोग अपना फ्रेंड कैसा खोजता है? कैसा खोजता है? कभी लाइफ में दोस्ती करने का मन करेगा तो कैसे लोग से दोस्ती करोगे? अरे हाँ ना बोलो ना, कैसे लोग से? चोर सबसे दोस्ती करोगे? किससे दोस्ती करोगे? चोर से, डकैत से, तो किससे? बोलो ना। अच्छे लोग से। अरे इतनी बात बोलने में इतना टाइम ले लेता है। कोई भी लोग चाहता कि मेरा जो दोस्त बने ना वो कैसा बने? अच्छे लोग बने। और मैंने अभी क्या बताया कि मैथ्स पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, अच्छे लोग किसको कहते हैं? पॉजिटिव को। बुरे लोग किसको कहते हैं? निगेटिव को। अरे हाँ ना बोल। अच्छा इसमें जैसे लॉग आया तो लॉग दोस्ती किया किससे? एन से और ए से, एन से और ए से। तो एन कैसा लोग होगा? अच्छा लोग। अरे हाँ ना बोल। अच्छा मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा, 0 पॉजिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। अच्छा ए कैसा होगा? ए भी पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोल। लेकिन ए बराबर नहीं होगा 1 के। किसके बराबर नहीं होगा? 1 के। अच्छा एक्स कैसा हो सकता है? एक्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है? बोलो। अरे दोस्ती करना है अच्छे लोग से, उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, उससे क्या लेना देना है? दोस्ती करना है अच्छे लोग से। अच्छा सभी अच्छे लोग मिल जाएंगे तो क्या निगेटिव रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं? अरे हाँ ना बोल। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि प्रभात और हमीदुर बहुत अच्छा लड़का है और हम भी अच्छे हैं, हम अपने आप को क्यों खराब माने?
ना, शकल खराब है इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि हम खराब आदमी हैं, अच्छे लोग हैं। अरे ये दोनों भी अच्छे लोग हैं, हम दोनों दोस्ती कर लिए, चलो भैया दोस्ती करके एक गाड़ी पर, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, चल दिए गाड़ी पर। अरे हाँ ना बोलो। आगे चौक पर एक ये मिल गया, क्या कहते हैं, विलेन, उसको क्या कहते हैं जो गाड़ी छीनता है, बंदूक गिराया कि चल गाड़ी दे। अरे हाँ ना बोलो। अब दोनों तो अच्छे आदमी, बंदूक देख के कांपने लगे। हम लोग उतर गए, वो गाड़ी लेके चला गया। रिजल्ट क्या हुआ, अच्छा कि बुरा? जरूरी नहीं कि सब अच्छे लोग रहेंगे तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट आएगा, कभी कभी बुरा भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसीलिए देखो, पॉजिटिव निगेटिव होता है तो हमेशा निगेटिव रिजल्ट आता है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लॉग में मत लगा देना कि सब अच्छे है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं मानेंगे सर। अच्छा किसी दिन किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि log 5 to the base 1/5। अभी log परेशान करने लगा लोग, हम किसके पास पहुंचे, एक्स आंटी लोग इसके चरणों में गिरा, ये कहां कूद के जाएगा, इसके चरणों में। 1/5 का पावर x इक्वल टू 5। अरे हाँ ना। अच्छा 1/5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर -x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अरे पक्का बोलना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 नहीं? तो इसी से तो एक रूल भी बन गया ना कि log a to the base 1/a इक्वल टू -1। बना कि नहीं बना? कष्ट वाली बात। और यहीं पर अगर log 1 कर दे, log 1, तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, 0, क्योंकि x का मतलब कुछ भी का पावर, जैसे ये मान लो जिस दिन तुमसे पूछ देगा log 1 to the base 25, चलो ठीक है, to the base 25 इक्वल टू x मान लिए, log की डंडी गिरी, 25 कहां गया, x के पास, इक्वल टू 1। तो किसी चीज का पावर क्या रखे कि 1 आएगा, 0, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। अरे हाँ ना, पक्की बात। log a टू द बेस a, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई कष्ट वाली बात, कोई तकलीफ? अच्छा ध्यान रखना, तुम लोग तो नीट का स्टूडेंट हो, ठीक है, नीट का स्टूडेंट हो। अगर log a दिया हुआ है और कुछ बेस में नहीं दिया हुआ है, कुछ बेस में नहीं दिया हुआ है, तो मैथ चलाता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो बेस में ई दे देता है। केमिस्ट्री फिजिक्स स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो बेस में 10 दे देगा। ध्यान रखना, केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादातर 10 आता है, लॉग में आता है कि नहीं आता है, ये ना आता है 10, और मैथ्स में ई आएगा, कुछ नहीं रहेगा तो ई आ जाएगा। चमका? कष्ट वाली बात। अब लॉग पर भी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर देंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। हाँ, तो आज का हमारा क्लास चलेगा क्या चीज के लिए, फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है वो बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे ने कहा कि इंटीग्रेशन शुरू कीजिए, तो इंटीग्रेशन पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा चर्चा डिफरेंशिएशन पर कर ले। कोई कष्ट वाली बात? चलिए, डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा जरूरी, जब से नीट का आप पढ़े होंगे तो याद होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे तो इसमें एक टॉपिक मिला होगा जिसको कहते हैं एरर करके, कुछ टॉपिक मिला था ना, मिला था कि नहीं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, वो सब कैसे आया समझिए। जैसे किसी दिन लाइफ में हमसे किसी ने पूछ दिया कि dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? बताओ तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या समझते हो, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या समझते हो, बोलो। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल वैल्यू थोड़े होगा। dy बाई डी एक्स का मतलब देखिए, dy बाई डी मतलब डिफरेंस, ठीक है, डी मतलब डिफरेंस। और फिजिक्स में ही एक वर्ड आया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानते हो? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेहाना बोल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंजिंग करता हो वही ना आता है। तो उसी तरह ये डिफरेंशिएशन वर्ड आया डी, यानी कहता है कि y में स्मॉल चेंजिंग होगा ना, y में स्मॉल चेंजिंग होगा, डी यानी डिफरेंस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। चमका?
यानी y में स्मॉल चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं। नहीं चमका, अब समझ लो। जैसे कोई कह दिया लाइफ में कि वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे हाँ ना बोल, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में कोई चेंजिंग तब तक नहीं आती है जब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। जैसे इस क्लास में डेली आओ, इसी तरह का बेंच लगा रहता है, इसी तरह का क्लास होता है कि नहीं होता है। अरे हाँ ना बोलो। एक दिन क्या हुआ कि सभी बेंच उंच बाहर निकाल दिया फर्स्ट क्लास से, और इसमें बैलून वूलून लगाए हुए हैं, तो दिमाग में आएगा अरे ये चेंजिंग क्यों आया, तब विथ रिस्पेक्ट टू किसी का बर्थडे हो सकता है, टीचर डे हो सकता है, चिल्ड्रन डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी ना चेंजिंग होगा। अरे यार, कुछ दिन पहले सब जैकेट उकेट पहन के रजाई उजाई पहन के सोते थे, अभी क्या है फैन चला के सोते हैं। तो ये जो सोने में चेंजिंग आया विथ रिस्पेक्ट टू मौसम, समझ में आया ना, समझ। तो किसी चीज ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी में चेंज जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर, हाँ या ना। तो इसी को क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं। अब ये बंदा आया कहां से, किसी दिन समझ लो हमसे ये कोई कह दिया बेसिक बात, एफ एक्स बराबर वाई। अभी जो बताने जा रहे हैं फिजिक्स का रामबाण इलाज है, ठीक है, फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। एफ एक्स बराबर वाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि एफ एक्स क्या है। सिंपल बात करते हैं कि ये मेरा जूता है, अरे हाँ ना बोल, और ये जूता की कीमत है वाई। मैंने जूता खरीदा था, पैसा तो देना पड़ेगा। अरे यार, अब फिजिक्स का नियम है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी, नाम सुने हो ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जन्मजात गुण। तो किसी का, इंसान का जन्मजात गुण क्या होता है, बोलो तो, किसी इंसान का जन्मजात गुण क्या होता है। अरे नहीं पता, अरे लालच, जन्मजात इनहेरेंट, लालच तो सबके पास है, हाँ या ना। लालच है कि नहीं है। अगर तुम्हारे पास लालच नहीं होता तो नीट की तैयारी क्या करता। तुम्हें भी लालच है कि नीट में अच्छा नंबर आए, डॉक्टर बनूं, पैसा कमाऊं, अरे हाँ ना। मुझे भी लालच है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पैसा मिलेगा, लालच है कि नहीं है। इस पर याद करो, लॉग में मैंने पढ़ाया था लालच थ्योरम, तुमको याद होगा। लालच थ्योरम लॉग का नियम है कि लॉग a टू द बेस b है, तो b बेचारा चरण में पड़ा हुआ है, कदमों में पड़ा हुआ है, तो उसको लालच दिया कि मेरे पास चले चला, हम तुमको राजा बना देंगे। ये लालच में क्या किया, लॉग a को छोड़कर खुद का राजा बन गया। ऐसा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, लॉग में जो पढ़ा था उसको याद होगा, लालच हो गया। तो आप याद करो, सिंपल बात करते हैं। कभी फुचका, ठेला पर फुचका खाए हो लाइफ में खाए हो ना, वहां पर देखो कार से भी लोग उतरते हैं और फुचका खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन लालच वहां कैसे जन्म लेता है, 20 रुपए का फुचका खाएगा तब भी कहेगा दो पापड़ी दीजिएगा ना। लालच होता है कि नहीं होता है, वो तो फ्री में खाता है, पापड़ी का तो बात नहीं होता है। अरे हाँ ना बोलो, यानी लालच होता ही होता है। तो लालच, अब मैं जूता खरीदा तो मेरे अंदर भी लालच जन्म ले लिया। मैंने कहा कि जूता तो दे दिए, एक मोजा को क्या कहते हैं, सॉक्स ना, एक सॉक्स भी दे दीजिए ना साइड से। अरे बोलो क्या, वो बोला कि सर ये सॉक्स है 300 रुपए का, आप एक काम करो 50 रुपया बढ़ा के दे दो, मैं दे देता हूं, 50 रुपया कम से कम दे दो। मुझे लालच जन्म लिया कि मैंने जूता इससे 2000 का खरीदा तो इस सॉक्स भी हमको फ्री में दे देगा। अब इसको भी लालच होगा कि 2000 रुपया दे दे तो 50 रुपया तो कम सब दे दे। अरे हाँ ना, दोनों को लालच हुआ। तो हमको क्या किया, एफ एक्स एक्स में प्लस डेल्टा एक्स स्मॉल चेंजिंग। अरे जूता के सामने मोजा का क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं, हाँ ना बोल। अच्छा 2000 रुपए के सामने y इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अरे इधर तुम लालची बने तो इधर लालची बनेगा, हाँ ना। तुम लोग को आया नहीं, आया कि नहीं समझ में, पक्की बात। अब ये जो पैसे में चेंजिंग किया, ये पैसे में चेंजिंग किया, वो कितना किया, डेल्टा वाई इज इक्वल, देन देखो तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ना माइनस वाई हो गया कि नहीं हो गया। अरे ये वाई इधर गया माइनस में, हाँ ना। अच्छा ये सारा लफड़ा किस चीज के लिए होता है, ये सारा लफड़ा जो हुआ ये किस चीज के लिए लफड़ा हुआ, मोजा के लिए। अरे हाँ ना, जूता तो पैसा लिया, जूता दिया, चलते बनते हम, लेकिन ये जो कचर कचर होना शुरू हुआ क्यों हुआ, मोजा के लिए ना, मोजा के लिए। मतलब ये सारा जो चेंजिंग आया किसके रिस्पेक्ट में, मोजा के रिस्पेक्ट में। अच्छा इसमें मोजा कौन है, देख तो, वाई मोजा है, वाई तो पैसा है, मोजा कौन है, ये ना, जूता में चेंजिंग। अरे नहीं आया,
तो ये मोजा के रिस्पेक्ट में, यानी डेल्टा एक्स। कष्ट वाली बात, तो इधर भी डेल्टा एक्स आ जाएगा, कोई कष्ट। अच्छा देखोगे तो डेल्टा एक्स मतलब जूता के सामने मोजा का क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं, कुछ भी है। तो यहीं पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। नहीं चमका सबको? मैथमेटिशियन सब इसको थोड़ा सा सुंदर बना दिया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था नाग सांप की तरह, तो उसको चेंज कर दिया। उसको उसने कह दिया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई बाई डी, डेल्टा एक्स इसी को कह दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डेल्टा वाई टेंस टू एच, एच टेंस टू जीरो कर दिया, सॉरी डेल्टा एक्स टेंस टू एच, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंस टू एच। तो यहां पर एक फॉर्मूला बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल देन लिमिट डेल्टा एक्स को क्या, एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस वाई को तो एफ एक्स लिख सकते हो, वाई बराबर एफ एक्स, अरे हाँ ना बोलो, अब आई एच, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। और इसी पर आपका एरर वाला जो बना था, वो डेल्टा को ऐसे ना लिख के फिजिक्स में इस तरह का डेल्टा एक्स कर दिया है, और कोई नई बात नहीं है, कष्ट वाली बात। इसी पर डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, जितने भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है सारे इसी पर प्रूफ हुए हैं, पक्की बात, कोई कष्ट वाली बात नहीं। अच्छा हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस समझते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, कभी घर में अलमीरा में उसको साफ सुथरा किए हो लाइफ में? अरे दीपावली में तो करते हो गया। अच्छा एक बात बताओ, साफ करने के लिए जैसे अलमीरा है उसको खोले, जितने भी कपड़े उपड़े सामान वामान होंगे बाहर निकालेंगे, वो हो गया डिफरेंशिएशन, यानी चेंज करना। समझ में आया? इंटीग्रेशन मतलब फिर उसको उसी जगह पर रख देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिफरेंशिएशन कष्टदायक है कि इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या किए होगे, हाथ ऐसे कपड़ा में डाले होगे, ऐसे उठाए होगे, निकाल के बिस्तर पर फेंक दिए होगे, ऐसा किए होगे कि नहीं? एक कपड़ा को भिगा के पहुंच दिए होगे डाडा। अब दिमाग कहाँ खराब होगा? सबको सजाने में, कपड़ा सबको लोगे, उसको अच्छा से फोल्ड करके तब ना रखोगे। अरे नहीं चमका। तो ये होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा सा कष्टदायक है। डिफरेंशिएशन सबको आता है, कोई कष्ट वाली बात। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अरे हाँ ना बोल। जैसे डिफरेंशिएशन किसी दिन कह दिया x इंटू साइन एक्स, कोई फॉर्मूला बताएगा इसका? कितने फंक्शन यहां पर है, कितने फंक्शन है? अरे बोलो, दो फंक्शन, कौन कौन? एक x है और एक साइन एक्स है। अरे यार, x है और साइन एक्स है। यहां पर क्या लगा डिफरेंशिएशन, u इंटू भी वाला। u इंटू भी का डिफरेंस फॉर्मूला याद है सबको? याद है? अरे u इंटू डी भी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स। नहीं चमका? चमका ना? कष्ट वाली बात। इसको u मान लो और इसको भी मान लो, तो u इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस भी यानी साइन एक्स, एक्स का डिफरेंस 1, आंसर आ गया। कोई कष्ट नहीं है, सबको पता है, सबको पता है, बोलना कोई कष्ट। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फटाफट क्वेश्चन पूछूं। डिफरेंशिएशन tan x इंटू sec x, ओ सॉरी sec x नहीं, tan x इंटू cot x, ठीक है, बाई डी एक्स। ऑप्शन दे देता हूं, A0 B1 C2 और D नॉन ऑफ दीज। फटाफट बता, नॉन ऑफ दीज कौन आंसर, जल्दी बता फटाफट फटाफट। B1, अरे हाँ ना, फटाफट फटाफट। अरे इतना टाइम ले लिया, नहीं आया। प्रभात, बहुत टाइम ले लिया। चलो 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 चलो, इतना टाइम लगा क्वेश्चन नहीं था, इतना टाइम। अरे नीट में भी तो 30 सेकंड का क्वेश्चन ही रहता है, नीट में भी 30 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, जेई में भी 30 मैक्सिमम मानो ना तो 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन भी रहता है
नहीं। अच्छा, नीट में 720 क्वेश्चन पूछता है। एक बार हम एक सर का डायलॉग सुन रहे थे, बड़ा बढ़िया बोले थे कि नीट और जेई में क्या अंतर है। उन्होंने कहा था कि जेई वाले इंजीनियर बन जाओगे ना, जेई वाले इंजीनियर बनाओगे तो बड़ा सा ब्रिज बनाओगे, बड़ा सा ब्रिज या बड़ा बिल्डिंग बनाओगे, बड़ा कुछ भी बनाओ, तो वो जाएगा अगला को दिखाओगे कि हम ऐसे ऐसे नक्शा किए हैं, तो कहे कि नहीं नक्शा थोड़ा गड़बड़ है, कहोगे ठीक है हमको 10 दिन का और टाइम दीजिए हम ठीक कर देंगे। अरे बोलो, लेकिन नीट करके तुम मतलब नीट करके डॉक्टर बनोगे? अरे हाँ ना बोल। अब कोई पेशेंट एकदम इमरजेंसी में आया, एक सर का डायलॉग सुने थे, हमको बहुत अच्छा याद आया था, मतलब अभी सर का नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे थे कि पेशेंट इमरजेंसी में आया, पूरा खून से लथपथ एक्सीडेंट का, तुम कहोगे अच्छा ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, 10 दिन का टाइम दीजिए हम सोच के बताते इसमें कौन कौन दवाई चलेगा। अरे हाँ ना, क्या होगा 10 दिन बाद? क्या होगा? कुछ नहीं, भोज खाने जाना होगा। वो नहीं बचेगा ना 10 दिन तक, तुम उसको इंतजार में 10 मिनट का भी नहीं बचेगा। वो छटपट छटपट कर रहा, तुम दवाई जल्दी दवाई और सुइया नहीं दोगे तो खत्म गया, तो 10 दिन बाद तो उसके यहां भोज खाने जाना होगा, यही ना होगा। इसलिए डॉक्टर बनने वाले हो, दिमाग को फास्ट चलाना होगा। नहीं चमका? आया ना सबको? आया ना? तो यहां पर दिमाग फास्ट चलाना होगा, ठीक है। इतना देर का समय नहीं था। देखो ये u है और ये v है, u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटा डी, इतना करेंगे तो नन ऑफ दीज ना। अरे दिमाग की पहली ऑप्शन क्या हो जाएगी? नन ऑफ दीज। लेकिन दिमाग यहां पर ये लगा लेना कि tan के साथ कॉट दिए हैं, tan इंटू कॉट, याद करो आज से 100 साल पहले जब 10th में पढ़ते थे tan इंटू कॉट हमको 1 सिखाया गया था। बोलो, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, हाँ ना? पक्की बात। 1 का डिफरेंशिएशन कितना? नहीं चमका। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होता है? जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। डिफरेंशिएशन मतलब जो बदले। अरे यार, तुमको कहेंगे इस रूम को सजाओ, तो तुम क्या कर सकते हो? रूम को बेंच हटा सकते हो, यही ना कर सकते हो? बेंच हटा सकते हो, कुर्सी हटा सकते हो, कि दीवार तोड़ दोगे? दीवार कांस्टेंट है, नहीं तोड़ सकते हो। नहीं चमका? तो जिस चीज को बदलना होता है उसी को बदल सकते हो, तो इसका वैल्यू 0। समझ में आ गया सबको? कष्ट वाली बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जिस दिन तुमको डिफरेंशिएशन e टू द पावर tan x दे दिया, कैसे बनाओगे? कितने फंक्शन है यहां पर? सो पहले बताओ। एक फंक्शन है e टू द पावर tan x, तो यहां पर कितने फंक्शन है? एक फंक्शन है। अब ये दे दिया, कैसे बनाओगे? तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाता हूं, ठीक है? फॉर्मूला सिखाता हूं। किसी दिन हमसे किसी ने पूछा सर e टू डिफरेंस x का पावर n अगर है तो क्या करेंगे? मैंने कहा n इंटू एक्स का पावर n-1 कर देना। अच्छा सर, इतना होने से आंसर हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा सर, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है? मैंने कहा हाँ लिखा हुआ है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग को दिख रहा है? यहां पर दिखा? नहीं दिखा? मुझे दिखा, मुझे दिखा, किसी को नहीं दिखा। अच्छा एक बात बता, ए अगर लिखा हुआ है तो ए के साथ कुछ लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बी। मैं तो ये लिखा था, बी कहां दिख रहा है? ए के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। पकड़ी, पकड़ में आया, 1 लिखा हुआ। अरे किसी नंबर के साथ तो 1 रहता है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1। और 1 क्या होता है? तो देखो, इसको dx बाई dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो? आया नहीं? लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? क्या आएगा कि सर क्या फायदा इसको लिख के? लेकिन किसी दिन किसी बंदे ने हमसे इस क्वेश्चन को कर दिया कि y का पावर n होगा और dx के रिस्पेक्ट में है तो n इंटू वाई का पावर n-1, और यहां पर गायब कर देते हो कि हम नहीं लिखेंगे, तो पूरी तरह गलती। नहीं चमका? यहां पर तुमको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कष्ट वाली बात याद होगा? ये बात याद है कि नहीं? चेन रूल पढ़े थे कि नहीं? अरे तो डिफरेंशिएशन अगर z का पावर n रहता तो क्या लिखते हैं? एक बार बोल भी दिया करो यार, n इंटू जेड का पावर n-1 dz बाई dx। कोई कष्ट किसी को? कोई तकलीफ नहीं? लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा y था, n था, तो किसी दिन हमसे किसी बच्चे ने पूछ दिया डिफरेंशियल डिब्बा का पावर n बाई dx, डिब्बा का पावर n बाई dx, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैंने भी दिमाग लगा दिया, n इंटू डिब्बा का पावर n-1 डी डिब्बा बाई dx। कष्ट वाली बात? डिब्बा। अब ये डिब्बा क्या है सर? जो यहां था वो डिब्बा था। चमका?
डिब्बा था, डिब्बा का पावर x। अब इसका मतलब समझ, डिब्बा किसको कहेंगे? देख, डिफरेंशिएशन e टू द पावर 10x, यही ना पूछे थे हम। अच्छा, e के साथ मेरी नजरें किस चीज को खोजती है? बोलो, ई के साथ मेरी नजरों को क्या सुनना पसंद है, क्या देखना? नजरें को सुनना थोड़ा पसंद होगा, कान को क्या सुनना पसंद होगा, आंख को क्या देखना पसंद होगा? बोलो, नहीं समझे मेरी बात को? अरे बचपन से हमको पढ़ाया गया ई टू द पावर एक्स ना, यानी मेरी नजर क्या देख खोज रही थी यहां ई के साथ? एक्स को। मिला एक्स? एक्स मिला नहीं, क्या मिल गया? tan x। क्या मिला? tan x। तुम लोगों को क्या मिला? tan x। मुझे tan x नहीं मिला, मुझे x खोजे नहीं मिला, मैं डिब्बा मारा। बोल हाँ ना, कष्ट वाली बात। अब हमको फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? डिफरेंस e टू द पावर x dx बराबर क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, कष्ट। अच्छा, यहां dx बाई dx, तो उस दिन मुझसे कोई नाराज नहीं होगा, कोई कष्ट में नहीं आएगा जिस दिन मैं इस x के जगह डिब्बा कर दूं और मैं यहां पर ये लिख दूं e टू द पावर डिब्बा और d डिब्बा बाई dx, तो कोई हमसे नाराज नहीं होगा। होगा नाराज? बोल। तो आराम से मैं यह लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन e टू द पावर डिब्बा, डिफरेंशिएशन हटा दे अब, d हटाने का शर्त, e टू द पावर डिब्बा और d डिब्बा बाई dx। कष्ट वाली बात। डिब्बा में क्या है? e टू द पावर tan x, tan x का क्या होता है? sin स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ऐसा ना कि साइन तो यस सर, साइन नहीं ना होता है, कंफर्म ना, वो कॉस होता है। नहीं, sec स्क्वायर। कोई कष्ट किसी को? किसी को कष्ट नहीं, कोई परेशानी? अब गौर करो, किसी दिन यही क्वेश्चन को इंट्रीगेट करने के लिए कह दिया, ये हुआ डिफरेंशिएशन, इसको तोड़ के यहां लाए dx, तो इंट्रीगेट करने के लिए कह देते। यहीं से ब्रेन लगाना, जब दो फंक्शन इस तरह से आ जाते हैं तो उस समय क्या करना है? tan x को अगर t मानोगे, tan x को क्या मान लोगे? t मानोगे, tan x इज इक्वल टू t। याद है पढ़ाए थे कि दो फंक्शन जब एक का यानी इंटीग्रेशन fx और f डैश x दोनों साथ में रहे तो fx को t मानो, fx को t मानो। याद है? समझ में? tan x को t मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हाँ ना, पक्की बात। तो अब इतना के जगह पर dt रख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t d dt। कष्ट वाली बात नहीं, कोई कष्ट नहीं है किसी को? बोलो कष्ट है तो नहीं, कष्ट है। अब देख एक चीज समझ ले, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना? e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना? बोलो प्रभात। e टू द पावर x ही होगा। मुझे इससे कहानी याद आ गई, e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट, ठीक? क्योंकि अगर इसका डिफरेंस +5 भी रहता ना तो इतना ही आंसर आता। समझ में आया? तो e टू द पावर t e टू द पावर tan x। देख क्वेश्चन आ गया कि नहीं? आया कि नहीं? सेम क्वेश्चन आया ना? तो यहां मैंने 5 रखा, तू 7 रख दे, तू 10 रख दे, इसलिए यहां कांस्टेंट लिखाया। क्लियर? e टू द पावर x पर मुझे कहानी याद आ गई। एक बार बहुत ही खूबसूरत लड़की रोड पर जा रही थी, एक बार बहुत ही खूबसूरत लड़की रोड पर जा रही थी, तो एक लड़का उसको देखकर सीटी बजा दिया। लड़की मैथ में स्ट्रांग थी, मैथ उसको बहुत स्ट्रांग थी, मैथ्स के स्ट्रांग। वो बोली इतनी जूती मारूंगी ना, इतनी जूती मारूंगी ना कि चेहरा ऐसा डिफरेंशिएट होगा कि फिर कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। मतलब चेहरा का ऐसा नक्शा बदलेंगे ना कि फिर जगह पर नहीं आएगा। अब उसको क्या पता कि लड़का भी मैथ्स में बहुत तेज। लड़का भी बोला मैं भी e टू द पावर x हूं, ना तो मैं डिफरेंशिएट हूंगा ना तो मैं इंटीग्रेट होऊंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस बात को याद रखना कि e टू द पावर x ना तो इंटीग्रेट होता है ना तो डिफरेंशिएट होता है। अरे यार चमका नहीं तुम लोग को? चमका कि नहीं चमका? तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का सेम उल्टा। चमका? अच्छा, किसी दिन अगर मान लो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंशिएशन साइन x इंटू सेक x, सेक नहीं कॉसेक, कॉसेक x करते, किसी को कोई शक नहीं था कि इसका आंसर क्या आता? इसमें भी कंफ्यूजन
क्या आता? 1 0। अरे साइन इंटू कॉसेक क्या आता? 1 नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन कितना आता? 1 का डिफरेंस कितना आता? 0। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख दे, साइन कॉसेक, अब अगर 0 दे दोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि साइन के साथ मेरी नजरें किसको खोज रही थी, किसको ढूंढ रही थी? एक्स को। एक्स मिला? मिला एक्स? नहीं मिला। तो साइन क्या दिखा? साइन के साथ क्या दिखा? साइन यहां क्या है? कॉसेक नहीं है, यहां साइन के साथ डिब्बा दिखा। तब फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, तो साइन डिब्बा का क्या हो जाएगा? कॉस डिब्बा डी डिब्बा बाई डी एक्स। अरे हाँ ना बोल, डिब्बा में क्या है? कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। नहीं, अब फटाफट रख दे, कॉस कॉसेक एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक एक्स का ध्यान रखना, सी जिसके साथ लगा सब निगेटिव होगा। कॉस के साथ, कॉसेक के साथ और कॉट के साथ सब निगेटिव होगा। बोल हाँ ना? तो माइनस बाहर कर दे, कोई कष्ट नहीं हो जाएगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये ना होता है सर? ये ना होता है? अरे हाँ ना बोल ना, चमका कि नहीं चमका? ये डिफरेंस था। डिफरेंशिएशन में 2 ही 3 बात याद रखना है। एक क्या? डिब्बा और फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले को याद रखना है, फटाफट डिफरेंशिएशन बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिमाग का दही करता है। इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन में अपना अपना रूल लग जाता है। नहीं समझ में आया कि नहीं? डिफरेंशिएशन मतलब होता है आपके क्लास में जितने भी फ्रेंड सर्किल है ना, वो डिफरेंशिएशन हो गए। मतलब सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है, फॉर्मूला लगाना है, फटाक से बनना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम कैसे के क्लास में आप जितने फ्रेंड है सब मिलते होंगे, अरे यार कैसे हो, ठीक हो ना? तो इसके साथ भी अरे यार कैसे हो, ठीक है ना? सबके साथ कर लेते होंगे, अरे चलो आज पार्टी मनाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है? आपके फैमिली मेंबर यानी आपके रिलेटिव, शकल देख के ही बात करना है। नहीं, आपके 2 चाचा हैं, चाचा समझ ना, अंकल, 2 अंकल है, बड़े वाले बहुत ही खड़ूस और छोटे वाले बहुत ही जॉली मूड के। तो छोटे वाले कहोगे अंकल चलो ना आज फिल्म दिखाओ, मोमो खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? अब बड़े वाले खड़ूस हैं, उनको भी जाके कहना उसी तरह, ए अंकल चलो ना 2 झापड़, तबाक तबाक पिज्जा खा लोगे टनाटन। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लगाओ, फटाफट बनते जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है? हर क्वेश्चन को देखकर बनाना पड़ता है। बिना देखे आप बनाओगे फटाफट उड़ जाओगे। नहीं, अब देखो, जैसे किसी दिन हमसे किसी ने पूछ दिया कि इंटीग्रेशन सिंपल समझो, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट कहते हैं कॉस, कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर हमको क्या दिख रहा है? साइन का डिफरेंस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है ना? तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी एक को टी मान लेंगे क्योंकि इसका भी डिफरेंस ये होता है। लेकिन हम साइन को ही टी क्यों मानेंगे? कि साइन को टी क्यों मानेंगे? माइनस का लफड़ा खत्म होगा। नहीं, साइन को क्यों टी मानेंगे? माइनस इसमें लास्ट में आने वाला है, बीच में माइनस नहीं आने वाला है। कॉस का लफड़ा क्यों करेंगे? माइनस। अच्छा ध्यान रखो, फिजिक्स पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, जब भी पॉजिटिव आए ज्यादा टेंशन मत लेना, नॉर्मल रूप से बनाना जैसे जो फॉर्मूला जानते हो। लेकिन जब निगेटिव आए ना तो थोड़ा सा अपना कान खड़ा कर लेना। कान खड़ा करने का मतलब समझते हो? चौकन्ना हो जाना। फिजिक्स में भी वही बात है। आप पढ़े हो ना फिजिक्स में? अरे कुछ पढ़े होगे ना, एटम के बीच में पॉजिटिव रहता है, ऐसा पढ़े ना, निगेटिव चारों ओर चक्कर काटता है, तो कूद के कौन इस पार से उस पार जाता है? कौन जाता है? अरे बोलो ना, कौन जाता है इधर से उधर? निगेटिव जाता है। पॉजिटिव तो अपना घर में पड़ा हुआ है। अगर ये निगेटिव भी घर में पड़ा होता तो कोई लफड़ा ही नहीं होता। ये निगेटिव ही ना टेंशन पैदा करता है। नहीं चमका? अच्छा, किसी दिन तुम्हारे घर पर हम गए, किसी दिन तुम्हारे घर पर गए, जो हम जाएंगे नहीं, तो तुम हमको रूम में बैठ, सर आइए सर बैठिए, कम से कम चाय तो पिलाओगे ना? कंजूस हो, वो भी नहीं पिलाओगे, अंदर से बात दोगे सर हम घर पर नहीं है।
ना। चलो हम भी उतना ही बड़े थे, थोड़ा अंदर घुस ही जाएंगे, समझते, जिद्दी है, तब भी कहेंगे चाय पिलाओ। अगर मान लो चाय पीता है, थोड़ा देर के मान के चलो, थोड़ा देर मानना है, मैथ है, मानना ही है, तो हम मान के, मतलब तुम बैठाए हमको घर में कि सर चाय लेके आते हैं, ठीक है, तुमको यह पता है कि तुम सर बहुत अच्छे आदमी है, पॉजिटिव है, अच्छे आदमी है, तुमको कोई टेंशन है? तुम छोड़ के हमको चाय पीने जा सकते हो, चाय लाने जा सकते हो कि सर के लिए चाय लाते हैं? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि सर बहुत बुरे आदमी हैं, सर गंदे आदमी है, सर चोर हैं, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? जाओगे? अरे हाँ ना बोल, हम चोर हैं, तुम लोग को चोर लगते हैं चलो बढ़िया, मतलब तुम नहीं जा सकते हो। अरे हाँ ना बोल, कष्ट वाली बात। अच्छा तुम घर जा रहे हो, छोड़ो इससे भी समझ में आएगा। अगर मान लो कोचिंग से घर जा रहे हो, रास्ते में कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आराम से काम का, वो अपना काम में मगन है, तुमको कोई टेंशन है? नहीं टेंशन है। पॉजिटिव लोग अगर बैठे हुए हैं तुमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रास्ते में जा रहे हो, 4-5 को देखोगे कि लड़का रोड पर हल्ला कर रहा है, पूरा बदमाशी कर रहा है, निगेटिव लोग बैठे हुए हैं। जब निगेटिव होगा तुमको डर लगने नहीं लगा कि नहीं, कह रहे अब कैसे जाए कैसे जाए? अरे हाँ ना बोल। तो जब भी निगेटिव आए ना तो टेंशन ले लेना, समझ जाना कि कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। अरे हाँ ना बोल, चमका। तो निगेटिव से जितना दूर रहो, साइन का डिफरेंस से टी मानेंगे तो डिफरेंस से प्लस कॉस एक्स आएगा, कॉस का मानेंगे तो माइनस आ जाएगा। अरे हाँ ना, पक्की बात। तो इसको क्या मान लेंगे, साइन को टी मान लेंगे, साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। नहीं चमका? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। पक्की बात। देखो dx dx कहते ना कि दिखता है, यहां भी dx बाई डी एक्स दिखा, यहां dt बाई डी एक्स दिखा, दोनों का गया, गया कि नहीं गया? तो क्या करते हैं, तो यहां cos x dx बराबर क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, इतना का वैल्यू रख सकते हैं नहीं? इंटीग्रेशन साइन x इंटू अगर dt कर दे साइन t ना, ओ हो पूरा गलती कर दिए हम। यहां साइन x को t माने हो तो t dt रख देंगे तो कोई कष्ट किसी को कष्ट नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं चमका? देखो इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। मन में किसी को शक नहीं, सर ऐसा कैसे, आपका आंसर कैसे मान ले? मेरे बुक का क्वेश्चन थोड़े था जो आंसर मैच करा दे ना। अरे जब इंटीग्रेशन का आंसर में शक हो तुरंत डिफरेंशिएट कर दो। साइन 2x का क्या होगा, तो साइन x, देखो यहां पर एक चीज चमकना चाहिए, कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो समझ लेना डिब्बा का पावर 2 है। समझ में आया नहीं? और अगर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो समझना साइन डिब्बा है, साइन डिब्बा है। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ध्यान रखना। इसका क्या आएगा, डिब्बा का पावर 2, यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू डिब्बा का पावर 1 का डी डिब्बा बाई डी एक्स आएगा कि नहीं? अच्छा एक चीज तो गलती कर दिए ना, टी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां साइन था, साइन है ना था, तो यहां साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंस कितना, कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अब इंटू कॉस एक्स, 2 तो है ही, 2 है ना बाई में। अरे यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जिस दिन कर देंगे तो प्लस 0 आ जाएगा। आया कि नहीं है क्वेश्चन, आया कि नहीं? बोलो हाँ ना। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो साइन डिब्बा का क्या होता है, कॉस डिब्बा और डी डिब्बा बाई डी एक्स। तो डिब्बा में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर। कष्ट वाली बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं कि यहां पर दिमाग लगा दे रहा कि साइन एक्स स्क्वायर में साइन एक्स का स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर केवल एक्स का स्क्वायर है, यहां पर कितना है, टोटल का स्क्वायर है। नहीं चमका? जैसे किसी दिन साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, अरे √3/2 ना, नहीं तो क्या होता है, 1 होना चाहिए, वो भी नहीं, कितना, साइन 30 डिग्री वैल्यू। अरे ये तो बोल ना, इतना टाइम लेगा, 1/2 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4।
रेहाना। लेकिन जिस दिन साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर 30 का स्क्वायर कर देगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन 900 डिग्री का पूछ रहा है, साइन 900 डिग्री का पूछ रहा है। और 900 का निकाल, जानते हो ना निकालना, 90 से डिवाइड करके 9 × 10 + 0। अरे नहीं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू के बराबर आ जाएगा, हाँ ना, पक्का? कष्ट वाली बात क्लियर होगा, समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल निकालना सीखे, समझ में आया? लेकिन मैं क्यों कहा था कि इंटीग्रेशन में शकल देख के काम करना है। अभी आपने दो फंक्शन देखा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देखा dx, तो आपने इसको t मानने का कष्ट कर लिया था नहीं? बोल। लेकिन किसी दिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके किसी ने हमसे पूछ दिया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स dx, अब क्या कर दो, tan कर दिए, लॉग बोल रहे हैं tan लिख रहे हैं, क्या कर दिए हम, log x dx, हाँ ना? अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? देखो, रूल होता है कि इंटीग्रेशन fx इंटू एफ डैश एक्स हो तब t मानना है, मतलब कोई एक फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन उसमें है तब क्या मानना है, t मानना है। जैसे अगर क्वेश्चन रहता है इंटीग्रेशन log x अब बाई x, तो देखो तो log x का डिफरेंस 1/x होता है ना, तो इसमें log x को t मान लेते फट से बन जाता है। अरे हाँ ना बोलो, नहीं चमका, बोलो आया कि नहीं आया? लेकिन जब ऐसा कंडीशन नहीं होगा और दो फंक्शन होगा आपस में, दो फंक्शन आपस में होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, बाई पार्ट। जिस दिन दो फंक्शन आ गया, दो फंक्शन आ गया उल्टा पलटी में, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं है, उस दिन एक बंदा रोड पर कूद रहा है, कौन, बाई पार्ट। चमका कि नहीं चमका, पक्का बात? अच्छा, बाई पार्ट जब आएगा तब क्या करेंगे, तब तो मेरा दिमाग को घुमा देगा, घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? अरे हाँ ना, देखो दिमाग को कैसे घुमाएगा। हम पहले ही बाई पार्ट पर चले गए, इतना तो जल्दी बाई पार्ट पर नहीं जाना चाहिए था। बाई पार्ट का फॉर्मूला किसी को याद है? बाई पार्ट का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? याद है, बोल सकते हो कोई? याद क्या, ये भी याद नहीं होगा कि फॉर्मूला कौन होगा। एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स ना, बोलो लंकापति रावण की, जो मर्जी है बोलो। नहीं, मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें भी लफड़ा है। जैसे u इंटू v में था क्या डिफरेंशिएशन में, मैंने कहा था ना, उसमें जैसे मन करो वैसे डंडा चलाओ। u इंटू v का मतलब क्या था कि किसी को भी u मानो किसी को भी v मानो, पक्की बात। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जब ऐसा कुछ बंदा आ जाएगा तो वहां पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए कौन आएगा, आइलेट। यही ना होता है, आइलेट। आई से इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स वो सब होता है, एल से लॉग, ए से अलजेब्रिकल, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। चमका? यानी इसमें साइन इनवर्स टैन इनवर्स आ जाएगा, इसमें लॉग एक्स आ जाएगा, इसमें अलजेब्रिकल में 1 2 3 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, सब आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें ई टू द पावर एक्स। कंफर्म? कोई कष्ट वाली बात? अब इसकी मदद से ये बनेगा। अब ये क्या है सर, ये क्या लिख दिया आइलेट? आइलेट कहता है कि जो पहले है वो एफ एक्स होगा, जो बाद में है वो जी एक्स होगा। ऐसा ही ना कुछ है, जो पहले है वो क्या होगा, एफ एक्स होगा, और जो बाद में है वो क्या होगा, जी एक्स होगा। तो देखो यहां पर कौन कौन फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है। अरे बोलो, लॉग है ना? तो देखो अब टी पहले की एल पहले, टी पहले की एल पहले, एल पहले, तो एल लॉग वाला को एफ एक्स मान लो, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स।
अच्छा log x एफ एक्स हो गया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना, तू क्या कर रहा है भाग? बहुत जिद्दी है ये तो, हमसे भी ज्यादा जिद्दी है। छोड़ दो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 1/x। ये तो कलट करते जा रहा है। चलो चलो बहुत बढ़िया, डिजिटल है। तो log x 1/x, अरे हाँ ना, पक्की बात। अच्छा, जो एफ एक्स मानोगे उसको एफ डैश एक्स निकाल लेना है, जो जी एक्स मानोगे उसको क्या कर दोगे? जी एक्स मानोगे उसको क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे तो जी एक्स साइन एक्स माने, पक्की बात, कोई कष्ट वाली बात। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? अरे माइनस कोस एक्स। अब इस पर सजा दो सबको, फिर अगर मान लो यहां पर आएगा तो फिर 2 अगर आ गया तो उसको भी क्या करना है? फिर से उसको आइलेट का मदद से फिर दोबारा लगा देना है। हाँ ना, इजी वे में बन जाएगा। किसी को कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। अरे पक्की बात। किसी बच्चा ने हमसे एक दिन पूछ दिया क्या कि सर सारा बात तो समझे, हम पढ़े हैं डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स पढ़े हैं, पढ़े हो ना? कहीं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स पढ़े हो? अरे हाँ ना बोल, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। अच्छा, जिस दिन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स दे देगा उस दिन क्या करने वाले हो तुम लोग? क्या करने वाले हो? क्या करोगे? कैसे बनाओगे? नहीं पता? अरे बोलो नहीं पता। उस दिन क्या करना है? कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स एक्स के साथ कोई ना कोई एक बंदा घूम रहा है। कौन घूम रहा है? 1। अरे बोलो, 1 घूम रहा है। जब 1 घूम गया तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया, होगा हुआ कि नहीं? ये अलजेब्रिकल फंक्शन हो गया। इसको क्या मानो? आइलेट में क्या था? आइलेट में क्या था? इनवर्स फंक्शन। क्या करती है? इनवर्स फंक्शन क्या था? पहले था। तो इसको एफ एक्स मानोगे, उसको जी एक्स मानोगे, और इसी पर तुम्हारा कौन निकल जाएगा? ध्यान रखना, जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में रिजल्ट नहीं आए थे उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। कोई डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में ये रिजल्ट आया था log x। अरे 1/x का क्या, सॉरी x का क्या आया था? सॉरी log x का 1/x आया था। क्या 1/x का डिफरेंशिएशन log x आया? नहीं आया। तो इसी तरह log x का इंटीग्रेशन था, इसके साथ भी 1 घूम रहा। चमका? किसी को कोई तकलीफ? बोलो हाँ ना, बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आराम से बनेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो, क्या और कोई टॉपिक पर किसी को कुछ पूछना है? और कोई टॉपिक पर किसी को? ऐसे इंटीग्रेशन तो बहुत है, पढ़ाने लगेंगे तो दिन बीत जाएगा। क्या? हाँ, एक और बात, ये जो अभी जितने भी इंटीग्रेशन बताए ना, ये सब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। किसी दिन किसी बंदे को कभी कभी लाइफ में सुने हो? कभी लाइफ में सुने थे कि सर आज तक घर जा रहे थे ना, कमाल हो गया, वहां से क्रॉस किए ना इस चौक से, उस चौक से मेरे घर तक बारिश हुई। ऐसा सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हो? लाइफ में देखे होगे, हर साल होती है, सिलीगुड़ी में तो खास करके होती है। कि कभी हम देखते हैं कि हम तो गाड़ी से जाते रहते हैं, यहां पर खड़े आगे से बारिश हो रही है, यहां एक बूंद बारिश नहीं है। ऐसा कभी नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे कभी कभी बीच रास्ता में तुमको बारिश दिखेगा, कहीं कहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे हाँ ना बोल ना। बादलों के बीच कुछ ऐसी साजिश हुई, बादलों के बीच कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई। मेरा घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई। उनकी जिद थी बिजलियां वहीं गिराने की, उनकी जिद थी बिजलियां वहीं गिराने की, पर अपनी भी जिद थी आसियां वहीं बनाने की। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये शायरी मैं उन बच्चे को डेडिकेट करता हूं। डेडिकेटेड नहीं होता है? हाँ, इंग्लिश तुम लोग समझ लेना। जो बच्चे बहुत जल्दी कहते कि सर हमको मार्क्स कम आता है, हम फेल हो रहे हैं। अरे जिद्दी बनो, लाइफ में जिद ठानो, गोल बनाओ कि हमको यहां जाना है, चाहे जैसे जाए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मेरा घर था मिट्टी का, मेरे ही घर बारिश हुई ना। तो कष्ट भगवान बहुत तकलीफ देता है, तकलीफ से मत डर, अपनी गोल पर एकदम अडिग रह। समझ में आया? कुछ बच्चे कहते हैं सर आज होमवर्क नहीं बनाया, रात में ये हो गया, ये बहाना है, कुछ नहीं है।
किसी के पास लाइफ में टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। हाँ ना बोल, टाइम निकालना पड़ता है, चाहे पढ़ने के लिए निकालो चाहे खाने के लिए निकालो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तुम कितना भी बड़े बिजी क्यों ना हो, मतलब हमको सर नीट पढ़ना है, जेई पढ़ना है, पढ़ते रहेंगे, भूख लगेगा, बेचैनी हो जाएगा खाना खाने का, सारा पढ़ाई साइड होगा कि नहीं होगा? तो पेट पूजा हो ना, तो भूख अपना टाइम खुद खोज लेता है, उसी तरह तुमको भी अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, शिव खेरा ने जीत आपकी बुक में एकदम फ्रंट पर लिखा था कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी जागोगे तो चैन से सोओगे। तो उसी तरह किसी दिन, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का मेन काम क्या होता है कि मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स। अगर मैथ्स के स्टूडेंट होते तो तुमको पता होता कि एक्स जहां आया ना एक फिगर ड्रॉ करेगा, चाहे जैसा फिगर करे। अरे हाँ ना, पक्की बात। तो ये एक्स एफ एक्स जहां गया उसका एरिया निकालना इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी कहा कि अच्छा चलो भैया एक्स ए से चलना शुरू किया और बी तक गया, तो इसका जो एरिया है, ये जो एरिया बना, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो उसी के लिए इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इसका यूज फिजिक्स में आया होगा, याद कर, फिजिक्स में आया होगा ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी। इससे इसका एरिया निकलता है, किसका? इस पार्ट का जो इससे घिरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन ये जो एरिया निकाला, ये एरिया इस पार्ट को डिनोट नहीं किया, इस पार्ट को डिनोट नहीं किया। वो क्या किया कि ये फंक्शन जहां तक जाएगा सबका, कहां से शुरू हुआ कहां तक गया, सबका एरिया। लेकिन हमको क्या निकालना है? हम जिस चौक से चलना शुरू किया और हमारे घर तक बारिश हुई, उतना ही दूर का एरिया निकालना है। अरे हाँ ना बोलो। तो उसके लिए यहां पर एक देते हैं ए से बी। चमका कि नहीं चमका? ए से बी। अब जो एरिया निकाला है ये डिफाइन है कि अनडिफाइन है? मतलब डिफिनिट है कि अनडिफिनिट है? डिफिनिट है, इनडिफिनिट नहीं है। अरे ये तो फिक्स हो गया ना कि इतना दूर का एरिया निकाला। तो इसी से आगे पढ़ोगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कष्ट वाली बात? कोई तकलीफ? हाँ ना बोलो। अच्छा, एक छोटा सवाल पूछते हैं तुमसे। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स दे दे, साइन एक्स डी एक्स दे दे, तो क्या आंसर दोगे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर यहां डी बाई डी एक्स लगा दे तो क्या होगा? क्या होगा? साइन एक्स। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। दुश्मन कहो या दोस्त कहो, जब दोनों साथ में मिलते हैं ना, गले मिलकर उड़ जाते हैं। ये दोस्ती हम नहीं। क्या चमका? क्योंकि डी से इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। किसी दिन लाइफ में डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, डिफरेंशियल साइन एक्स बाई डी एक्स, कौन गायब हो जाएगा? ये उड़ जाएगा लेके। समझ में आया कि नहीं समझ में? क्योंकि ये कह रहा है माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अरे हाँ ना बोलो। उड़ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कष्ट वाली बात नहीं? पक्की बात? चलिए, तो क्लियर। और कुछ पूछना है किसी को? कोई तकलीफ? और कुछ पूछना है किसी में? कुछ भी पूछ सकते हो। इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग का बारे में जानते हो? लॉग पर छोटा सा एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बताएं सर। पक्की? जानते हो? नहीं? देखो, लॉग के बारे में हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक चीज बता देते हैं, ए का पावर एक्स इजकल टू अगर एन है, ए का पावर एक्स इजकल टू एन है, तो हम क्या करेंगे? इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। ए का पावर एक्स इजकल टू एन जैसे था वैसे, ठीक है। और यहां पर कैसे लिख सकते हैं? लॉग एन टू द बेस ए इजकल टू एक्स। वो कुछ बोल रहा है, वो क्वेश्चन जो कर रहा है वो कर रहा है ए का कितना पावर एन है, ए का कितना पावर, सॉरी, ए का पावर एक्स कितना है, वो यही पूछ रहा है। ए का पावर एक्स कितना है? जैसे 2 का पावर 3 कितना है, तो जवाब क्या होगा? 8। यहां कहता है कि एन जो है वो ए का कितना पावर है, यानी 8 2 का कितना पावर है?
समझ में आया? तो देखो, अगर इसको देखोगे, जिस दिन लॉग की डंडी गिरी, log n टू द बेस a इजकल टू, अगर x है, log की डंडी गिरी, ये a तुरंत कदमों में जाके इसके गिरेगा, यानी n बराबर a टू द पावर x हो जाएगा। देखो आया ना? अरे हाँ ना बोल, कष्ट वाली बात। अच्छा, लाइफ में कभी पापा से डांट सुने हो? मार खाने के लिए उठे हैं पापा, लाओ तो डंटा देते हैं। अभी कभी डांटे हैं? भाग के कहां जाते हो? मम्मी के पास। अब मम्मी डांटती होगी तो पापा के पास ना। मैंने एक कहा कि भाभी जी बच्चे को चुप करा लीजिए, बोले चुप नहीं हो रहा है। मैं कहा आप चाहिएगा तो बच्चा क्या, बच्चा का बाप भी चुप होगा, ये कैसे नहीं चुप होगा? तो मम्मी लोग के, पापा लोग का बोली मम्मी लोग के सामने खत्म हो ही जाता है, ये बात में सही। तो लॉग मतलब लोग, ध्यान रखना, इसमें 2-3 बात धर के पकड़ के चलना है। लोग, जब भी लोग परेशान करे, आंटी लोगों के पास जाओ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? लोग और आंटी लोग। आंटी लोग को क्या कहते हैं मैथ्स की भाषा में? क्या कहते हैं? एंटी लॉग। अरे नहीं चमका, चमका ना? मतलब ये परेशान करे, उधर चले जाओ, तक से इस तरह डंडे गिराओ, ये इसके चरण में। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा लोग, लोग तो तुम लोग भी हो, हम लोग भी हैं। अच्छा, लोग अपना फ्रेंड कैसा खोजता है? कैसा खोजता है? कभी लाइफ में दोस्ती करने का मन करेगा तो कैसे लोग से दोस्ती करोगे? अरे हाँ ना बोलो ना, कैसे लोग से? चोर सबसे दोस्ती करोगे? किससे दोस्ती करोगे? चोर से? डकैत से? तो किससे? बोलो ना। अच्छे लोग से। अरे इतनी बात बोलने में इतना टाइम ले लेता है। कोई भी लोग चाहता कि मेरा जो दोस्त बने ना, वो कैसा बने? अच्छे लोग बने। और मैंने अभी क्या बताया कि मैथ्स पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, अच्छे लोग किसको कहते हैं? पॉजिटिव को। बुरे लोग किसको कहते हैं? निगेटिव को। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, इसमें जैसे लॉग आया तो लॉग दोस्ती किया किससे? एन से और ए से। एन से और ए से। तो एन कैसा लोग होगा? अच्छा लोग। अरे हाँ ना बोल। अच्छा मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा। 0 पॉजिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। अच्छा, ए कैसा होगा? ए भी पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोल। लेकिन ए बराबर नहीं होगा 1 के। किसके बराबर नहीं होगा? 1 के। अच्छा, एक्स कैसा हो सकता है? एक्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है? बोलो। अरे दोस्ती करना है अच्छे लोग से, उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, उससे क्या लेना देना है? दोस्ती करना है अच्छे लोग से। अच्छा, तभी अच्छे लोग मिल जाएंगे तो क्या निगेटिव रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं? अरे हाँ ना बोल। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि प्रभात और हमीदुर बहुत अच्छा लड़का है और हम भी अच्छे हैं, तो हम अपने आप को क्यों खराब माने ना? शकल खराब है इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि हम खराब आदमी हैं। अच्छे लोग हैं। अरे ये दोनों भी अच्छे लोग हैं, हम दोनों दोस्ती कर लिए, चलो भैया दोस्ती करके एक गाड़ी पर, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, चल दिए गाड़ी पर। अरे हाँ ना बोलो। आगे चौक पर एक ये मिल गया, क्या कहते हैं? विलेन। उसको क्या कहते हैं जो गाड़ी छीनता है? बंदूक भिराया कि चल गाड़ी दे। अरे हाँ ना बोलो। अब दोनों तो अच्छे आदमी, बंदूक देख के कांपने लगे। हम लोग उतर गए, वो गाड़ी लेके चला गया। रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा कि बुरा? जरूरी नहीं कि सब अच्छे लोग रहेंगे तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट आएगा, कभी कभी बुरा भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसीलिए देखो, पॉजिटिव निगेटिव होता है तो हमेशा निगेटिव रिजल्ट आता है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लॉग में मत लगा देना कि सब अच्छे है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हम नहीं मानेंगे सर। अच्छा, किसी दिन किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि log 5 टू द बेस 1/5। अभी log परेशान करने लगा लोग, हम किसके पास पहुंचे? एक्स। आंटी लोग इसके चरणों में गिरा, ये कहां कूद के जाएगा? इसके चरणों में। 1/5 का पावर x इक्वल टू 5। अरे हाँ ना। अच्छा, 1/5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर -x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अरे पक्का बोलना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। नहीं? तो इसी से तो एक रूल भी बन गया ना कि log a टू द बेस 1/a इक्वल टू -1। बना कि नहीं बना? कष्ट वाली बात। और यहीं पर अगर log 1 कर दे, log 1, तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? 0, क्योंकि x का मतलब कुछ भी का पावर
जैसे ये मान लो जिस दिन तुमसे पूछ देगा log 1 टू द बेस 25, चलो ठीक है, टू द बेस 25 इजकल टू x मान लिए, log की डंडीगिरी 25 कहां गया x के पास, इजकल टू 1, तो किसी चीज का पावर क्या रखे कि 1 आएगा, 0, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। अरे हाँ ना, पक्की बात। log a टू द बेस a तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई कष्ट वाली बात, कोई तकलीफ? अच्छा ध्यान रखना, तुम लोग तो नीट का स्टूडेंट हो, ठीक है, नीट का स्टूडेंट हो, अगर log a दिया हुआ है और कुछ बेस में नहीं दिया हुआ है, कुछ बेस में नहीं दिया हुआ है, तो मैथ चलाता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो बेस में ई दे देता है। केमिस्ट्री फिजिक्स स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो बेस में 10 दे देगा। ध्यान रखना, केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादातर 10 आता है, लॉग में आता है कि नहीं आता है? ये ना आता है 10, और मैथ्स में ई आएगा, कुछ नहीं रखा तो ई आ जाएगा। चमका? कष्ट वाली बात? अब लॉग पर भी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर देंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।